डायबिटीज़ में ये बहुत कॉमन है कि एम्पुटेशन हो। इंसान के बारे में सोचिए, जो गार्ड है उसकी ज़िंदगी डिपेंड करती है दिन भर खड़े रहने पे। अब उसके पास एक पैर नहीं है, क्या वो अपना जॉब कर पाएगा? वेलकम टू माय शो प्रोफेसर दिवाकर Thank you. ऑन इम्पैक्ट स्टोरीज। अभी तक हमने किसी टेक्नोलॉजी गाय को अपने सीरीज पे लेके नहीं आया, बट हाँ अब सोचा है कि कुछ बातें ऐसी हों जो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी हो। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपकी स्टोरी को लेके कि मतलब कैसे आप रोबोटिक्स में थे इनिशियली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने पहला रोबोट आपने शायद मानव करके Made in रोबोट था India जो robot हाँ बनाया। मेड इन इंडिया रोबोट था जो आपने बनाया था। उसका कैसे स्विच किया आपने इस बिजनेस में और क्या वो जर्नी रही है? रोबोटिक्स में मैं करीब जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला, मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रोबोटिक्स रहा है। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे उस एक फील्ड के अंदर घुसने का मौका मिला। एंड स्टार्टिंग टीचिंग से की, टीचिंग से हम आगे बढ़ते गए और हमने रियलाइज़ किया कि इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है, मिलिट्री में बहुत ज़रूरत है, और भी बहुत सारी जगह पे रोबोटिक्स की ज़रूरत है। तो हमने अलग अलग फील्ड में अपना काम करना शुरू कर दिया। देन 2016 में मुझे इनवाइट किया गया एम्स के अंदर, और उस टाइम तक मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जो कि माइंड कंट्रोल व्हील चेयर होती थी। सो ये एक ऐसी व्हील चेयर है जो कि आपके दिमाग से कंट्रोल होती है। अच्छा। सो अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS में हाँ, देखा बिल्कुल, बिल्कुल। कि देयर वाज अ पर्सन जो कि ना कुछ बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता, बट वो सब कुछ सुन सकता है, वो सब कुछ देख सकता है। उसका दिमाग बिल्कुल सही है। तो फॉर दोज पीपल, उनको कहते हैं LIS कंडीशन कहते हैं उसे। तो उसके अंदर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो हमने कहा कि कुछ किया जाए इन लोगों के लिए, और तब हमने माइंड कंट्रोल व्हीलचेयर इन्वेंट किया। तो इसके लिए मुझे एम्स से इनविटेशन मिला कि आप एक बार जाइए और टेल देम कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो वाइल आई वॉज गिविंग दिस होल टॉक, I met a gentleman and he said कि you want to see the real problems, I will show you the real problems. So वो मुझे ICU में ले गया। and trust me, आप जेल में रहना पसंद करेंगे बट आप ICU में नहीं रहना पसंद करेंगे। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है। तो मैं ICU में गया और एम्स के ICU में गया, और उन्होंने बताया कि दिवाकर, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। मैंने कहा ये एम्स के अंदर वेंटिलेटर नहीं है, ये तो बड़ा शॉकिंग चीज़ है। अगर आपके पास वेंटिलेटर कम है तो बाकी सब जगह पे क्या हाल होगा? करेक्ट। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें जितना आज इंडिया में वेंटिलेटर चाहिए उसका 1/10 वेंटिलेटर भी इंडिया में नहीं है। और जहाँ तक बात है, देखो ये लड़का है और ये पिछले 6 साल से वेंटिलेटर पे है, और हम इसको घर नहीं बेच पा रहे बिकॉज ये इतना बड़ा वेंटिलेटर है, एक तो बहुत महंगा है, ना ये घर पे चल सकता है, और जब ये वेंटिलेटर बंद हुआ इसकी सांसें रुक जाएंगी। तो हमने कहा कि इस लड़की के लिए कुछ किया जाए। आइडिया यहाँ से शुरू हुआ कि हमें उस लड़के को घर भेजना है। और मेरी टीम ने, जो कि 3-4 लोगों की टीम उस टास्क फोर्स पे थी और उस प्रोजेक्ट पे थी, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि भाई वेंटिलेटर होता क्या है, कैसे काम करता है। धीमे धीमे हमने कहा कि अच्छा, सिर्फ एक प्रेशर इंक्रीज करना और प्रेशर डिक्रीज करना है। तो हमने कर दिया। तो डॉक्टर बोला अच्छा आपने ये कर दिया, अब एक काम करो, इसके अंदर ये भी देख लो कि कितनी हवा अंदर बाहर जा रही है। हमने कहा ठीक है, कर देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद हम गए तो उसके अंदर दिखने लग गया कितनी हवा अंदर गई, इतनी हवा बाहर आई। बोला कि एक काम करो, इसके अंदर ना आप ये भी कर दो कि अगर वो सांस लेना चाहे अपने आप से तो वो सेंस कर ले कि पेशेंट सांस लेना चाह रहा है। तो हमने कहा कि ये कैसे होगा? बोले कि प्रेशर जैसे ही नीचे थोड़ा सा गिरेगा मतलब पेशेंट सांस लेना चाह रहा है। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो हमने इम्प्लीमेंट किया। फिर 1-2 महीने बाद वापस आ गए। फिर करते 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 ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए, और हमने उस पेशेंट पे वेंटिलेटर लगाया, और करीब 1-1.5 साल की मेहनत के बाद हमने उस लड़के को घर भेज दिया। वाह। और जिस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि आज 1-1.5 साल की मेहनत से इस लड़के को हमने घर भेजा, उस दिन एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। उन्होंने बोला कि यार हमने तो पूरा वेंटिलेटर बना दिया, तो हम सिर्फ इस लड़के की हेल्प क्यों करें, हम सारे लोगों की हेल्प करते हैं, लेट अस स्टार्ट अ कंपनी। तो उस टाइम तक दिमाग में कभी ऐसा नहीं था कि रोबोटिक्स को छोड़ के मैं मेडिकल लाइन में आऊँगा। बट देन आई रियलाइज्ड कि मेरे काम करने से, रोबोटिक्स में काम करने से वर्सेस एक मेडिकल में काम करने से, मैं एक सोसाइटी को ज़्यादा अच्छी चीज़ और ज़्यादा नीडी जो सोसाइटी है उसको मैं ज़्यादा अच्छा सर्व कर पाऊँगा। तो मेरा ध्यान धीमे 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 मेडिकल की तरफ गया। इंटेंशन बहुत मैटर करती है, ये मैंने अपनी लाइफ में हमेशा देखा है। हमारा इंटेंशन कभी एक बड़ी कंपनी बनाना नहीं था,
हमारा इंटेंशन कभी ये नहीं था कि हम दुनिया के सबसे बड़े वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरर या मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर बन जाए। इंटेंशन ये था कि उस एक लड़के को जो पिछले कई सालों से एक घर नहीं जा पा रहा है, आईसीयू के अंदर लेटा हुआ है, उसको घर भेजना है। ये इंटेंशन था, एक प्योर इंटेंशन, नोबल इंटेंशन। एंड विद दैट नोबल इंटेंशन वी मेड अ प्रोडक्ट विच केम आउट टू बी अ वेरी इमैक्युलेट प्रोडक्ट। और हमने कहा कि चलो इससे हम बाकियों की भी हेल्प करते हैं, और 2018 में हमने ये कंपनी स्टार्ट की। 2 साल हमारे रिसर्च करने में लगे, 2018 में हमने ये कंपनी स्टार्ट की, और गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड टू अस, एंड हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली या फिर जितने भी चैलेंजेस मिले, हमने उसको हेड ऑन लिया और उसको सॉल्व किया। हम सबसे बड़े प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स थे जिसने कोविड में वेंटिलेटर सप्लाई किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमने उस टाइम पे हेल्प किया जब सारे देशों ने बोला कि नहीं, आर कंट्रीज़ फर्स्ट। फ्रांस ने बोला आर कंट्रीज़ फर्स्ट, यूएस ने बोला आर कंट्रीज़ फर्स्ट, और इंडिया में वेंटिलेटर की कमी हो रही थी। उस टाइम पे एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने इंडिया को 10,000 वेंटिलेटर दिए। सो इट वाज लाइक कि ये इंडिया का बिगेस्ट सप्लाई था कोविड के टाइम पे वेंटिलेटर्स का, Yes. है ना, जो आप लोगों ने किया। Yes. इज इट वाज अ रिकॉर्ड आल्सो? It was also a record because we were able to deliver these ventilators in a record amount of time. You think about it. आप ये देखें कि उस टाइम पे ना कोई फ्लाइट उड़ रही है, ना कोई ट्रक चल रहा है, ना कोई लेबर फोर्स है, ना बनाने की जगह है। आपके पास कैपेसिटी है करीब करीब 10 से 20 वेंटिलेटर बनाने की महीने में, और अब इमीडिएटली आपको इसको इंक्रीज करना है 500 वेंटिलेटर दिन का, राइट? देयर इज अ ह्यूज गैप दैट हैज टू बी फिल्ड। कोई आदमी अपने घर के बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, सब कोई डरे हुए हैं, आपके एम्प्लॉयज डरे हुए हैं, वो बस भाग जाना चाहते हैं फॉर देयर सेफ्टी, बिकॉज यू रिमेंबर दैट टाइम, मार्च ऑफ और अप्रैल ऑफ 2020, एवरीवन वाज सो स्केयर्ड। इतना डर था कि लोग अपने आप को घर में बंद करते थे, और कोई बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं होता था। जब डिलीवरी वाला आपको घर पे कुछ देकर जाता था या फिर कोई सामान आपका बाहर से आता था, तो आप उस पर सैनिटाइजर मारते थे और फिर अंदर लेते थे। रिमेंबर दैट? तो ये हुआ कैसे? बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज तो ये सॉल्व करना था कि इस्टेब्लिश करना कि हमारा वेंटिलेटर बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि जो दुनिया के वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरर्स थे वो वेंटिलेटर दे रहे थे 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, और हमारा वेंटिलेटर है केवल 1.5 लाख रुपए का, और हमने 10,000 वेंटिलेटर्स दिए। नाउ यू कैलकुलेट, हमने अपने देश का कम से कम 900 करोड़ रुपए बचाया, टैक्स पेयर का 900 करोड़ रुपए बचाया, बाय गिविंग अ वेंटिलेटर जो कि कॉस्ट इफेक्टिव था। पहली चीज, हमने वेंटिलेटर दिया जो इमीडिएट हम सप्लाई कर पाए, उससे कितनी जानें बची। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि हमने जो प्रॉब्लम्स थी उसको एक एक करके सॉल्व किया। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि आप सामान लेकर कैसे आएंगे। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड DPIIT और कई सारे MEA इनसे बात की, और इनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। इवन स्टार्टअप इंडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और हमारे लिए चार्टर फ्लाइट्स चली, स्पेशलाइज्ड चार्टर फ्लाइट्स, जो कि हांगकांग से, चाइना से, UK से, USA से सिर्फ और सिर्फ ये फ्लाई करती थी पार्ट्स लाने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम थी कि आप कहाँ पे ये बनाएंगे, क्योंकि हमारा ऑफिस इतना बड़ा नहीं था कि हम 10,000 वेंटिलेटर एक महीने के अंदर डिलीवर कर सकें। और उस टाइम जब हमने ये ऑर्डर लिया तो उस टाइम बहुत सारे फैक्ट्रीज अवेलेबल थी, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को आप बोलते हैं कि अच्छा आपके पास लोग हैं, आपके पास एक प्रोडक्शन लाइन है, आप हमें ये रेंट कर दो, हम यहाँ पे अपना सामान बना लेंगे। जब हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि आज तो अभी तो कोई है ही नहीं, और आप कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना, क्योंकि हम आगे खोल भी नहीं सकते। हमने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एट दैट पॉइंट इन टाइम यही बात है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हमें जगह चाहिए, और जगह की रिक्वायरमेंट ये है कि खुली जगह होनी चाहिए। उसके अंदर एक अच्छा सा एयर कंडीशनर होना चाहिए, जो कि जिसके अंदर HEPA फिल्टर हो, ताकि वो क्लीन एनवायरनमेंट हम मेंटेन कर सकें। वहाँ पे लाइन सेटअप करने की जगह हो। तो हमने कहा सबसे अच्छी जगह इस काम के लिए एक बैंक्वेट हॉल हो सकता है। अच्छा। हमने नोएडा के सारे बैंक्वेट हॉल बुक कर दिए, और बैंक्वेट हॉल में रातों रात हमने वहाँ पे प्रोडक्शन लाइन बनाई। अब हमने प्रोडक्शन लाइन बना दी, हमने जगह फाइनलाइज कर दी, लेकिन लोगों को कहाँ से लेकर आए? अगर आप लोगों को लेकर भी आते हैं तो वेंटिलेटर बनाना एक बहुत ही क्रिटिकल जॉब है।
और उसके अंदर क्वालिटी प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं कि आपने एक छोटी सी गलती कर दी और ये वेंटिलेटर में कल को कोई दिक्कत आ गई, चलते चलते बंद हो गया, तो किसी इंसान की जान जा सकती है। तो वी आर वेरी मच आंसरेबल ऑन टू दैट। सो हमने क्या किया, जो हमारा काम 10 लोग करते थे उसको हमने डिवाइड कर दिया सिंपल टास्क के अंदर। हमने उसको इतना इजी बना दिया कि आप किसी को सिखाना चाहे उस टास्क को तो आप केवल और केवल 5 से 10 मिनट में आप सिखा सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने उस 10 टास्क को डिवाइड कर दिया करीब 100 से 150 टास्क के अंदर। अच्छा, और हमने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया कि अच्छा आपको केवल ये स्क्रू को टाइट करना और जब ये टक की आवाज आए तो आपको रुक जाना है। उनको नहीं पता ये टक की आवाज क्यों आ रही है, राइट। उनको बस ये पता है जैसे ये टक की आवाज आएगी आपको रुक जाना है। देन किसी को हमने काम दिया कि अच्छा इसके ऊपर आपको ये पाइप कनेक्ट करनी है। ये हमने पाइप को अलग अलग, पहले कलर कोडेड नहीं था, हमने कलर कोडेड कर दिया कि अच्छा ये हरे वाली पाइप यहाँ पे लगा देना, बस आपका काम इतना ही है और कोई काम नहीं है। अब हमने सब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया। अब बात आती है कि आप लोगों को लेकर कहाँ से आएंगे। तो हमने नोएडा अथॉरिटी से बात की, बिकॉज हम नोएडा में बेस्ड है। तो हमने कहा कि हमें लोगों की ज़रूरत है, तो बड़ा अच्छा कोऑपरेशन हमें मिला। तो यहाँ पे कई सारे गांव हैं। अच्छा, आपने गांव से लोग उठाए? और वो गांव पूरी तरीके से सील थे, मतलब उस गांव के बाहर कोई नहीं निकल सकता और बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता। तो हमने स्पेशलाइज परमिशन ली और हमने कहा कि इस गांव के अंदर जो भी कोई 18 साल से ऊपर है और काम करना चाहता है आप आ जाओ। तो रातों रात हमने उनकी हायरिंग की, उनका हेल्थ चेकअप किया। हेल्थ चेकअप करने के बाद उनको अगले दिन से रिक्रूट किया, ट्रेन किया और हमने शाम को रिक्रूट किया और अगले दिन शाम को लाइन पे बैठ के काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये गांव वाले लोग तो वेंटिलेटर्स बना रहे थे। एग्जैक्टली। और हमने क्या किया, हमने एक गांव से सारे लोगों को नहीं उठाया। ब्यूटीफुल। हमने अलग अलग 4 गांव थे, हमने 4 बैंक्वेट हॉल बुक किया, 4 अलग अलग गाँव से लोगों को लिया और उनको 4 अलग अलग बैंक्वेट हॉल्स में डाला, ताकि एक गाँव में कभी कोविड फैला तो मेरी केवल एक लाइन डाउन ओके। उसके लिए उस वहाँ पे जो बस चल रही थी उस बस का ड्राइवर भी उसी गांव का था, बस में जो लोग जा रहे थे वो भी उसी गांव के थे और जो बैंक्वेट हॉल था उसके अंदर एक बैंक्वेट हॉल से दूसरे बैंक्वेट हॉल में कभी कोई आदमी ट्रैवल नहीं कर रहा था, ताकि कल को कोई इन्फेक्शन हुआ तो मैं केवल उस बैंक्वेट हॉल को बंद करके और उस प्रोडक्शन लाइन को बंद करके बाकी तीनों को चलाते रहो ताकि मेरी डिलीवरी ना इफेक्ट हो। तो चैलेंजेस बहुत सारे थे, बट वही बात है, चैलेंजेस आपको प्रोवोक करते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। जो चैलेंजेस में टूट गया वो टूट गया, जो नहीं टूटा वो बन गया। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें की। अब इसके अंदर ये तो बनाने की बात हो गई। वेंटिलेटर एक ऐसी चीज़ है जो मोबाइल फ़ोन की तरह नहीं है कि आपने डब्बा पैक करके दे दिया, सामने वाले ने खोल लिया और यूज़ करना शुरू कर दिया। उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है। हमने रातों रात लोगों को हायर किया। हमने करीब करीब 200 इंजीनियर्स को हायर किया थ्रू आउट द कंट्री, फ्रॉम लेह एंड लद्दाख टू कन्याकुमारी, फ्रॉम मणिपुर मिजोरम to Gujarat, from Andaman and Nicobar to every single place. We hired these people. We got them to Agba Healthcare. हमने उनको पूरी तरीके से ट्रेन किया कि ऐसे वेंटिलेटर चलाया जाता है, ऐसे वेंटिलेटर को इंस्टॉल किया जाता है, कल को खराबी आए तो ऐसे ठीक किया जाता है। एंड within those 30 days these people were completely ready to operate the ventilator. एंड इनको हमने हर जगह पे तैनात किया और after putting them into the place they were able to manage, and we were one of the largest company with the largest on payroll service engineers throughout the country. तो कहीं पे भी फोन आता था हमारे इंजीनियर्स विदिन 24 आवर्स वहाँ पे पहुँच जाते थे। Beautiful. तो इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट मेकिंग द वेंटिलेटर, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि वेंटिलेटर जब एक्चुअल में यूजर के पास जा रहा है उसको उससे बेनिफिट हो रहा है, उसको यूज कर पा रहा है। सो इट इज अ कंप्लीट 360 प्रोसेस एंड इट इज ऑलवेज अ चैलेंज एंड वी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड आई थिंक वी वर एबल टू सक्सीड एंड डिलीवर। सो जब भी हम कभी किसी के साथ बैठे हो तो लोग ऐसे बोलते हैं अच्छा पक्का IIM से होगा, IIT से होगा। कितना सच है, कितना सही होता है ये बात? एक चीज़ जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरे पास आज भी बहुत सारे लोग आते हैं बिकॉज मैंने करियर की स्टार्टिंग की टीचिंग से और मैंने स्कूल स्टूडेंट्स को भी देखा है, मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स को भी देखा है, मैंने IIT में भी पढ़ाया है, मैंने आई हैव बीन थ्रू ऑल द प्लेसेस फ्रॉम द टॉप नॉच टू ग्राउंड लेवल एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट हैज़ अ स्पार्क। यू गो टू अ सेकेंड क्लास और अ थर्ड क्लास स्टूडेंट एंड यू से कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, सबके पास एक आंसर होगा, सबके पास एक आंसर होगा। आप एक बीटेक के कॉलेज में पहुंचे एंड यू आस्क देम व्हाट डू यू वांट टू बिकम,
95% of the people would not have an answer of what they want to become. Hmm. They just want to be placed in a good company. They just want Right. to do something in life which can earn. They don't have aspirations, right? And why that has happened, I'll tell you. It is not because you are not a part of IIM or IIT or Stanford or MIT. It is about how you are surrounded with the people, what kind of people you are surrounded with, and what kind of things you are absorbing. अगर मैं किसी एक इंसान के साथ रहता हूँ जो कि एक स्पेसिफिक तरीके से रहता है, जैसे मैं अगर यूके चले जाऊँ और 1 साल वहाँ पे रहकर आऊँ, मेरे बोलने चलने का तरीका बदल जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं अब्जॉर्ब कर रहा हूँ. आई एम अंडरस्टैंडिंग. दैट इज ह्यूमन नेचर. You understand the person in front of you and you try to be a part of the crowd. Now it is upon you on what kind of a crowd do you want to become. Why are Stanford people making one company after another and all of these are successful companies? Because they see people around them making companies, doing startups, doing good things in life. So surround yourself with good people. It does not matter. You might not be even a graduate, but if you are having that knowledge, आज knowledge free है. See, you are living in an era where knowledge is absolutely free. Everything that you are able to learn in Stanford or MIT or IITs or IIM, you can find it free of cost on YouTube. Free of cost, right? True that. And you are so lucky to be able to absorb that knowledge right now. And it is all about how you treat that knowledge and how you apply that knowledge. Now comes the second part. It is also important कि आप उस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करें जिससे लोगों का भला हो. आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे स्टार्टअप्स बना रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसका रियल यूज एप्लीकेशन नहीं है. दे आर अवे फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम्स. वो बहुत हाईटेक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फॉर मासेस ऑफ द पीपल इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. You need to find the problem of the people and solve those problems of the people. See, if you now look back at 2010 and say कि मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि आपके लिए कैब बुला देगा, ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है. But you see what Uber did, you see what Ola did, you see what these people did. It is a very small problem. You don't have to go to Mars and Moon to solve these problems. These are small little problems. You just need to have an understanding of कि मेरे कस्टमर को चाहिए क्या. If you talk about me, when I started, मेरे को स्टार्टअप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. मैं तो बहुत मेहनत करके काम कर रहा था. I was working 16 hours a day. I was sweating. I was a fat man. I did not care about my health. I did not care about anything. I was just मेहनत करो और पैसे कमाओ. Then one of my friend, he got a funding from a big company, and I think his company back in the day was valued at $100 million, and he got $10 million, which was equivalent at that point in time around 60 crore rupees. आज it would be around 80 crore rupees. So I was very stunned. मैंने कहा यार मैं तो करोड़ तक पहुंचा ही नहीं, and इसको 70 करोड़ रुपए मिल गए. I'm nowhere. I felt very bad. Right? I felt like I'm a loser. I'm not able to do anything. मैंने पढ़ना शुरू किया. मैंने कहा स्टार्टअप फंडिंग क्या होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 जब स्टार्टअप वाज समथिंग व्हिच पीपल, मतलब एक लॉस मेकिंग कंपनी कैसे वैल्यू होती है किसी को पता ही नहीं है. सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. देन आई सेड कि अच्छा ऐसा भी होता है. आई मेट few successful people in my life. I met some of the big names, billionaires. When I sit with these people, at that point in time you realize they were at a point in time just a normal person like you and me, right? And they made their way out in life, so you can also do it. So it is at the end of the day, success is contagious and failures are contagious too. So at the end of the day, if you spend time with people who are very, see, normal people, normal means somewhere in the middle. Somewhere in the middle means mediocre. If you want to stay with normal people and be mediocre, go ahead for it. But if you want to excel in your life, surround yourself with people who are ambitious. Surround yourself with the people who want to achieve something in your life or who have achieved something in your life. Try to have a meaningful conversation instead of having a beer every Friday night. Maybe sit with these people and understand how they are. They might not tell you, but their actions when they wake up, what their schedule is, how they solve the problem, how they deal with the day, that will completely change your life. I have been listening to these people, a lot of
billionaires, and I've been fortunate enough to sit with a lot of billionaires, understand what their perspective in life is, and I was able to implement it, and I was able to get phenomenal results out of it. So remove the people in your life who are pulling you down, because मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई इंटेंशन गलत है, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा होगा, वो आपसे के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू चूज व्हाट यू वांट टू इंजेस्ट. आप जैसा खाना खाते हैं आपका पेट वैसे ही बन जाता है, आपकी बॉडी में आप जो चीज़ सुनते हैं आप वैसे ही बन जाएंगे. सो when you spend time with successful people, you'll automatically be compelled and you would feel like it कि यार ये possible है. It can. So in my family no one had made a product, right? तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता है यार प्रोडक्ट बनाने के लिए ना करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, फैक्ट्री बड़ी सी चाहिए होती है, तो हो नहीं पाएगा. तो मैंने टीचिंग के साथ स्टार्ट किया. आई वेंट इनटू सर्विसिंग. मैंने फिर देखा अपने आसपास यार प्रोडक्ट बनाना इतना मुश्किल तो नहीं है, नहीं कर सकते हैं इसको, किया जा सकता है, ये भी बना रहा है, वो भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, चलो हम भी बना के देखते हैं. पहला प्रोडक्ट बनाया, मैंने कहा ये तो बड़ा सक्सेसफुल हो गया. फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाया तो ये भी सक्सेसफुल हो गया. तो यू ब्रेक दैट बैरियर, एंड यू ब्रेक दैट बैरियर बाय सीइंग पीपल अराउंड यू ब्रेकिंग दैट बैरियर. When you see that, then it is much more easier for you. See, when mobile phones first came in, right? आप उसको बच्चे को दे दो, वो उसके लिए खिलौना है. जब उसके साथ खेलना शुरू कर जाएगा वो सीख जाएगा. जो खेलना नहीं शुरू करेगा वो नहीं सीख पाएगा. So it is about being comfortable in that situation and being able to learn from that situation. So it is all about who you surround yourself. Makes sense. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, IIT से हो, IIM से हो, किसी छोटे यूनिवर्सिटी से हो, आपने बीटेक नहीं कर रखा, आपने 12th नहीं कर रखा, इट माइट नॉट मैटर. इट डज नॉट मैटर. वॉट मैटर्स इज वॉट योर इंटेंशंस आर, वॉट आर द पीपल यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद, एंड वॉट इज योर पर्सपेक्टिव इन योर लाइफ, हाउ यू वॉन्ट यू टू बी इन योर लाइफ. When you have an aim, when you have a perspective, when you have a direction, you will be able to achieve in your life. And one very big problem right now is, मैं बार बार ये लोगों को बताता हूँ, मैंने कहा सोचना फ्री है. आप कुछ भी सोच सकते हो. आप सोच सकते हो भाई मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगा, आप सोच सकते हो मैं मून पे जाऊंगा, आप सोच सकते हो मैं मार्स पे जाऊंगा, आप कुछ भी सोच सकते हो. सोचना फ्री है. बट अगर आप सोच भी नहीं सकते ना, तो आप कर तो पक्का नहीं सकते. तो सोचना बड़ा शुरू, बहुत जब आप सोचना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उसकी तरफ आपको ले जाएगा. एंड आई कैन गिव यू साइंटिफिक एविडेंस फॉर दैट, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट thinking in a particular direction, your neurons they start to build up, they start to fire in that particular thinking direction, right? Once your brain starts thinking in that direction, वो बार बार उस चीज़ को सोचता है, and your brain starts to do the backward calculation, your brain starts to do work in that direction. तो हम बोलते हैं ना कि manifestation is real. Why? I'm not talking about any occult science or anything which is not proven. I'm talking about pure science. When you start thinking in that direction, तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है. यार अच्छा ये मेरे को माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के लिए यार मेरे को तो इतना टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, चलो बाहर जाके देखते हैं ठंड है कि नहीं है. अच्छा मुझे उसके लिए शूज़ भी चाहिए, अच्छा इधर तो बर्फ़ है, यहाँ पे स्लिप होता है, जिसके ऊपर ऐसे चलना चाहिए. यू माइंड सेट, देन यू से यार इतना भी मुश्किल नहीं, चलो इस पहाड़ पे चल के देखते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे. Right. Similar way, you need to start thinking in that direction. Start at least putting that aim in that direction. Let's say if your aim is to become the best entrepreneur in the world, or the biggest entrepreneur in this world. Let's say you miss that aim by 100 times. The biggest entrepreneur in the world might be $200 billion right now. You miss that by 100 times. You'll still end up at $2 billion. Right. At least start thinking in that direction. This is what we are missing. आजकल ना मैंने एक कल्चर देखा है, जब से ये एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी बूम हुई है, तो क्या होता है हर बंदा ना आजकल फंडिंग का वेट करता है. अब लोगों को ना अपने पे विश्वास रहना थोड़ा कम हो गया है कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब फंडिंग आएगी तभी मार्केट में जाएगा. आई थिंक यू आर द स्टार्टअप जिन्होंने कोई फंडिंग के साथ शुरू नहीं किया, तो कितना सही मानते हो इस चीज़ को? अपना स्टार्टअप और फंडिंग ये एक ऐसी चीज़ बन गई है जो कि it is like wearing a Gucci or Prada or all these. Fashion हो गया. It's a fashion. It's a fashion. यार मेरी कंपनी ना $1 billion की है, मेरी कंपनी $100 million की है, कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not matter where you are getting the funding from. It does not matter how much you have got the funding. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोग आपके पीछे पड़ेंगे और फंडिंग देंगे. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप जितनी मर्जी फंडिंग ले लो, you will fail.
and people have failed. Business model होना चाहिए. With my company, we have been fortunate enough कि मेरे इससे पहले एक स्टार्टअप था और उससे मैंने पैसे बचाए और मैंने इस कंपनी में लगाए. And touch wood, we have not raised any round of funds right now. We are a self-sufficient company. We are a profit-making company, and we are expanding at least 10x growth right now. अब ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि देयर वाज अ प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में नीड थी. देयर वाज एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज अ बिजनेस मॉडल जो कि सस्टेनेबल था. बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड हियर इज नॉट समथिंग दैट ओके चलो मैंने अभी ये फंडिंग ली, फिर ये राउंड ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, अच्छा मेरी वैल्यूएशन हो गई $500 million, मैंने एग्जिट लिया और फिर मैं घर बैठ के ऐश कर रहा हूँ या दूसरी कंपनी चला रहा हूँ. दिस इज नॉट माई ideology, and I think this is the ideology in most of the founders right now, which might not be wrong, but you should not depend on it. You should not depend that you will exit and you'll make money by your exit. I think for every founder, the money making process should be a sustainable business that generates revenue and that generates some amount of profit, which you might reinvest in the company and say, okay, मेरा profit नहीं है, but मैं expand कर रहा हूँ. That is okay. But that should be self-sustainable at some point in time. If it is not, then it is very difficult. आज इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं यार, मैं ये फंडिंग लूँगा, ये फंडिंग लूँगा, ये फंडिंग लूँगा, और फिर मे बी 5 साल बाद 10 साल बाद कंपनी बेच के मैं फिर आई एंजॉय, राइट. बट दैट इज नॉट समथिंग आई बिलीव इज द राइट वे फॉरवर्ड. अभी हम सुन रहे हैं, देयर इज अ फंडिंग बबल, देयर इज दिस, देयर इज दैट, वी हैव सीन थिंग्स गोइंग डाउन विद बायजूस एंड दिस एंड दैट. I think it is all a result of this particular culture. And अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपको फंडिंग की शायद ज़रूरत ना पड़े. It is not 100% of the time, but most of the time you can start small. Your first product might not be perfect. Your first product might have a lot of glitches. Your first product might be very buggy. That is all right. Right. Once you make a product that is able to solve a problem for the customer, then he will buy the product from you. And जहाँ तक बात है कि if you make that product and you are able to push it into the market, automatically people will come down to you, because people are searching for an opportunity to find the right product to invest in. Right. You might not have to pitch your product to 10 different people and wait for the funding to come in. ऐसा नहीं है. If you make a great product, people will come down to you. आज people come down to me. There are a lot of investors who come down to me. They say कि if you are ready to raise some capital, we are more than happy to offer you multiple offers. I mean, within in less than 1 year of starting this company, I had offer of many $million to sell this company. अच्छा. अभी भी in the past I've got multiple offers, but at the end of the day I don't have to be lured by any such offers, right? When I need money, I would need money. When I need money and I have a vision to multiply that money to make that $1 million to $10 million, then I will take that money. I cannot just take money and say, okay, now my company is worth this much, इतना % मेरे घर पे जाएगा, and after maybe 5-10 years जब होगा, I'll take the exit. It doesn't work that way. People are not fools. At some point in time, you will come back to the basics of the business, which is revenue, which is profit, and which is reinvestment into the business and expanding the business. And it does not really matter whether you have funding or not. If you have a great product, people will come down to you, whether it is your customer or the investors, and you will get it. And if you are not able to sell your product and you are not still able to get the funding for that product, maybe you need to rethink about your product itself, because there might be a problem in you, right? And it's just not the problem that might be in your product, but it might be in the business model, it might be in the problem that you are solving for the customer, it could be anything. So it is a good time to rethink what you are giving. अब मेरे ना काफ़ी टाइम से सवाल है लोगों से पूछने का. मैंने ना खुद के एक लाइन में बोला था कि जब मैं 500 रुपये कमाता था तब भी मेरी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी, फिर 5,000 रुपये कमाता तब भी ऐसी थी, आज 5 लाख रुपये कमाते वही चलती है, चाहे 5 करोड़ कमाए वही चलेगी. तो पैसे से कुछ बदलता है, बहुत कुछ बदल जाता है पैसे से, या फिर कुछ बदलाव आते हैं बस? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात वो बोलेगा जिसने पैसे की कमी देख रखी है.
पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेवल के बाद यू कैन नॉट बाय मोर थिंग्स फ्रॉम दैट मनी। नाउ यू विल से कि अच्छा ठीक है, मैं अभी एप्पल वॉच पहन रहा हूँ, मैं तो रोलेक्स पहनूंगा, रोलेक्स के बाद मैं एपी पहनूंगा, एपी के बाद शायद मैं कुछ और पहनूंगा। बट द वैल्यू, द इंटरनल वैल्यू, इट इज जस्ट अबाउट योर ओन सेटिस्फैक्शन। आज आप इकोनॉमी फ्लाई कर रहे हो, कल आप बिजनेस फ्लाई करोगे, फिर आप फर्स्ट क्लास फ्लाई करोगे, फिर उसके बाद आप प्राइवेट जेट ले लोगे। ठीक है, देर आर लेवल्स टू दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन वो पैसे को खर्च करना आना चाहिए। इफ यू जस्ट ट्राई टू स्पेंड इट फॉर योर ओन प्लेजर्स, यू वुड कीप ऑन गेटिंग इन टू दैट डोपामिन लूप कि चलो आज ये खरीदा, आज मैंने एक मारुति खरीदी, मैं खुश हूँ, अब मारुति के बाद मर्सिडीज़ खरीदता हूँ, मर्सिडीज़ के बाद मायबाग खरीदता हूँ, मायबाग के बाद रोल्स रॉयस खरीदता हूँ। यू गेट इन टू दैट लूप वर्सेस वेयर यू से ओके अब मुझे ये डोपामिन नहीं चाहिए, बिकॉज इफ़ यू अलाउ मी टू एक्सप्लेन, देर आर two different neurotransmitters in your body. One is dopamine, one we were talking about, and the other one is serotonin. So dopamine works in a way where you dopamine is the pleasure receptor, and dopamine जैसे ही आपके बॉडी में आता है तो your body says I like it and I want more of it, right? So this is a positive reinforcement neurotransmitter. Then you have what we say the serotonin. Serotonin says, this is good, I don't want more of it, right? So that is the happiness part of it. So how do you get dopamine? You get successful, you get dopamine, right? You complete a task, you get dopamine. You eat food, you get dopamine. So let's say you get successful, आपको dopamine इतना मिला, फिर आपने खाना खाया, आपको डोपामिन इतना मिला, देन आपने शुगर्स खाया, आपको डोपामिन इतना मिला, आपने अल्कोहल ड्रिंक किया, आपने इतना लिया, आपने मैरिजुआना स्मोक किया, आपने और ज़्यादा ले लिया, राइट? सो दिस इज द लेवल ऑफ डोपामिन, राइट? एंड व्हाट हैपेंस इज योर बॉडी इज अ लेजी बीइंग। बॉडी को काम नहीं करना, बॉडी को चाहिए कि बाहर मेरे को ऐसे ही डोपामिन मिलता रहे, मेरे को तो व्हाई शुड आई वर्क? एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, बिकॉज इन द प्रिमिटिव टाइम्स अगर आपको एक फल लटका हुआ दिख जाए तो आप क्यों काम करोगे, right? You want that easy thing in so your body has been made like that. So what happens is your body prefers the route of getting dopamine through a easy way. So you get alcohol and you get dopamine and you are happy, right? And your body says ये अच्छा लगा, मुझे और चाहिए, right? So this is one part. Then we come to the serotonin part. Now serotonin works in a very different way. Serotonin works in a way where you say okay, I like it, I don't want more of it. So dopamine is pleasure, serotonin is happiness, right? Dopamine is released by getting something. Serotonin is given by giving something away. You spend time with your family, you celebrate something, you give something to the needy, right? You solve a bigger cause, and or you make someone else happy, right? So that is happiness, that is contentment. Then you have pleasure. These are two different things. Now the problem is that you can't have dopamine and serotonin at the same time. They are, so I do not want to get into very much medical detail about it, because we'll open a different chapter altogether. But if you have dopamine, you cannot have serotonin. If you have serotonin, you cannot have dopamine. It's as simple as that, right? There can be contradictions, but more or less this is true. So the more pleasured you are, the less contented you are. The more contented you are, the less pleasure you seek. Vice versa. And vice versa. Now the villain in this whole story is cortisol. Cortisol is your primary stress hormone. What happens is, you have something called your prefrontal cortex. Now prefrontal cortex is primarily responsible for you to think into the future. That is what makes us different from maybe a dog or a lizard or any primates out there. You have prefrontal cortex, and that is why you can plan in the future कि यार 1 साल बाद मुझे यहाँ पे होना है, 10 साल बाद मैंने SIP करा रखी है तो मैं
I'll take that money out. That is your prefrontal cortex working. Now, whenever you are in stress, what happens is your body produces this hormone which is called cortisol, and cortisol deactivates your prefrontal cortex, and it says, listen, अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ, बाद में सोचेंगे. Let's solve this problem first, right? So what happens is when you are chronically stressed, you are not able to think into the future, right? And when you are not able to think about the future, you are not able to see the holistic picture. You become an animal who is just living for right now. But at the very same point in time, you still seek dopamine, right? And how do you get the dopamine? Because you are in stress. To relieve that stress, you go and take alcohol. It gives up the dopamine, right? Now you are having cortisol and you have dopamine, right? Your dopamine is saying, give me more, give me more, give me more, right? And what happens is your dopamine, when the receptors get a lot of dopamine, it deregulates it. And when it is deregulated, what really happens is that now you need more dopamine for the same kind of kick, right? And that is what we are facing right now. That when you have your first alcohol, you're good in one, right? Then you take 2 glasses, then you get 3 glasses, then you take a bottle of it, right? And to get the same kind of kick that you were getting, right? And that is what we have been experiencing throughout our life, that your body is deregulating that dopamine. Now imagine, now you're getting too much dopamine out of your alcohol or any other pleasures that you're getting out in your life. Now the pleasures of your normal life for which your neuroreceptors were there, like eating food or being successful, now they don't hit you anymore. Now you want alcohol, or you want that sugar rush, or you want whatever that is through which you are firing those things to kick that dopamine back into the system, right? And that is what really causes an addiction. So now you are not able to think in the future. You are constantly dependent for your happiness onto a substance, right? And you fall into a loop which keeps on getting bigger and bigger. And that leads to addiction, right? And at the very same point in time, because when there is a lack of serotonin and there is a increase in cortisol, that leads to a long-term depression. See, a lot of people might disagree with me because there are so many, wheels within wheels in this. And I have tried to make it very, very simple for you to explain over here. So there might be this is a very easy explanation to do this. So coming back to the main point, which is what money gives you. Money gives you pleasure. Money gives you that dopamine kick, right? You can buy something, you can buy a car, you can buy a house, you can go for a vacation. That gives you that dopamine, right? You become happy. Happiness is short term. Not happiness per se, that gives you pleasure. Pleasure is short term. Happiness on the other side is long term. What gives you happiness? Happiness or contentment. When you lose that money, and you say, okay, I have given a shelter for a person who was homeless. That gives you, that contentment. I've done something for someone, right? And I've done it and I'm contented with it, right? So these are two different things. So if you chase to become happy, you'll end up becoming sad, because now you have set a bar that to become happy, I need to do this. And as we already know, that you can never fulfill that 100%, whatever your goals are. So you'll always fall short of it. And you'll say, oh, this was my happiness standard, I've only achieved this much, I'm not happy, right? So don't try to find happiness. Don't try to find content. At the end of the day, what really matters is what you are doing for the society, what your long-term goals and plans are. Yes, dopamine is important, but try to get it more out of your work. Try to get it more out of what you're doing. Try to get it more out of the small little pleasures that you are getting out of your life, and that is how you stay happy, contented. And at the very same point in time, you need to manage how your response to stress is, because if you are chronically stressed,
you would not be able to think into the future. And that is a big problem with the current generation. We are chronically stressed. We are not able to relieve ourselves. And because of that, we are not able to become innovative. We are not able to become, forward thinkers. We are just living, we are in the rat cage, right? We are trying to just find the way out of it. We are not able to think bigger. And coming back to your question, what does money buy you? Yes, money is very, very important. Earning money is absolutely critical in your life, but at the very same point in time, it is not the one thing that can make you happy. There are multiple ways in which you can be happy, and there could be multiple ways in which you can be contented, and that can be done by doing something for the society, and that is what will make you happy. Coming on to this, I have one more question that you explained me, that in looking for the future, human being and dogs are at very different stages. Yes. And how they are different from each other? They are very different from each other. Let's say I put a big, thali in front of you, or I put up maybe a big pizza in front of you. You would eat it, but at some point in time, you'll say, okay, now I don't want to eat more, right? Because if I eat more, I might upset my stomach. I might not be able to work for another 1 or 2 days, right? If I put food in front of my Labrador, he would finish the entire box of it, and then he'll get a diarrhea, right? Why? Because you are able to think about your future. Your dog is not able to. And for that matter, most of the animals, they are not able to. And that is what makes us different from other species. We are able to think for the future, and that is done by your prefrontal cortex, right? And that is the most important part of your brain, because with that you are able to do the planning. The more forward thinking, the more planning you can do, the more successful you can become. And as I just told you, what shuts that thing down is the stress. It's the cortisol. So you need to ensure that cortisol is managed in a way, and you are not chronically stressed. You are ready to think openly, and doing that is very, very simple. How is it simple? Because let's say you have a task. It's a big task. It's, let's say, a task which needs to be completed in 1 month or 2 months. Now, as soon as the task comes to you, you're stressed. यार इतना सारा कैसे होगा? ये तो मैं कर ही नहीं सकता. So at that point in time, what happens is now you're stressed, and now you're not able to think into the future because cortisol has kicked in. Now take a situation 2. The situation 2 is that now you say, okay, इतना बड़ा project है, चलो आज ना हम इसको solve करते हैं. Before I go back home, let's try to solve this problem. And as soon as you solve that problem, you have that dopamine rush. I've done it. I like it. I have achieved something. I want more of dopamine. So let's do that tomorrow. Or let's do that today. You celebrate your small achievements every single day. Yeah. And that is what will make you fall in love with what you are doing. But if you are like chronically stressed, if you are stressed about इतना बड़ा काम है, ये तो हो ही नहीं सकता, then you will just fall down, right? So what makes us different from the animals? What makes us different is the whole process about thinking about the future, predicting the future, planning for the future. Have you ever seen dog planning for the future, except for the part when they are actually a dog is pregnant or a bitch is pregnant, and she's about to take care of the child, then she prepares, because that has been a part of how her hormone responses are. But except for that, they don't really plan a lot, right? Have you ever seen planning done by any other animal? I don't think so. They do in certain ways, but not like us, right? And what planning is what makes us forward thinkers. Planning is what makes us different from all of the species. So coming to now again on the medical line, we talk about the person comes with some problem to hospital and end up having multiple problems in the hospital. ऐसा कैसे कि एक इंसान आता है एक बीमारी लेके और अस्पताल में उसको अलग अलग बीमारी हो जाती है, डॉक्टर को एक खबर देता है कि इनको ये और बढ़ गया, ये और हो गया, ऐसा क्यों होता है? Very controversial topic it is, and as much as it is controversial, it is actually true as well. There's something called, because we are from the field of ventilator, there is something called VAPS, ventilator associated pneumonia, right? So what happens is, we have seen it
in a lot of patients, and I would not name any hospital or any situation. But you go to the top end government hospitals and you see that वहाँ पे एक बिल्कुल गरीब मजदूर आ रहा है जिसने कभी ज़िंदगी में एसी नहीं देखा, जिसने कभी ज़िंदगी में अस्पताल ही नहीं देखा, अस्पताल शायद नहीं देखा होगा, बड़ा बट वो अब अस्पताल नहीं देखा। एक बीमारी लेकर आया। अब हमने क्या किया, हमने उसे एक एयर कंडीशन वार्ड में डाल दिया, हमने उसे हो सकता है वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। नाउ हिज बॉडी इज नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दैट कई बार उसको निमोनिया हो जाता है, कई बार उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाता है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है कि चलिए ये तो एसी वाली एक बात बहुत छोटी सी बात हो गई। आज हमारे देश में मैक्सिमम मेडिकल डिवाइसेस हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बना रही है और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इंपोर्ट कर रही है और हमें भी एक्सपोर्ट कर रही है, राइट। जर्मनी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, स्विट्ज़रलैंड बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, यूएस बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो ये सारे कंट्रीज़ अपने हिसाब से बना रहे हैं कि कैसे डिवाइसेस बनना चाहिए। आज के डेट में डॉक्टर्स सबसे अफोर्डेबल दुनिया में इंडिया के अंदर है, लेकिन आज भी हेल्थ केयर अफोर्डेबल क्यों नहीं है सबके लिए? क्योंकि जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, जो हम MRI मशीन यूज़ कर रहे हैं 5-10 करोड़ की मशीन है, जो हम गामा नाइफ यूज़ कर रहे हैं 25-30 करोड़ का है, जो हम CT मशीन यूज़ कर रहे हैं 1-2 करोड़ रुपए की है। तो ये डिवाइसेस बहुत महंगे हैं, और वो महंगे क्यों हैं? क्योंकि ये बने हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के हिसाब से। एंड अब दिक्कत ये आती है, चलिए किसने खरीद भी लिया, राइट, बड़े हॉस्पिटल ने खरीद लिया, इसको चलाने का खर्चा बहुत बड़ा है। बिकॉज अगर आप एक वेंटिलेटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेंटिलेटर के साथ उसका एक सर्किट होता है जो कि ट्यूबिंग हम जिसे कहते हैं, उसको हमेशा चेंज करना पड़ता है, उसका एक्सपिरेटरी वॉल्व होता है उसको चेंज करना पड़ता है, उसका ऑक्सीजन सेंसर होता है चेंज करना पड़ता है, उसके अंदर कई सारे और कंज्यूमेबल्स होते हैं जो कि चेंज करने पड़ते हैं। अब चक्कर ये है कि ये डिवाइस को खरीद तो लेगा एक ही बार में 15-20 लाख रुपए का, लेकिन उसे चलाने के लिए भी उसे महीने का 50,000 रुपये हो सकता है खर्च करना पड़े। और ये कॉस्ट कहाँ से निकलेगी? ये कॉस्ट निकलेगी आप में और मुझसे, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि टू मेक मोर प्रॉफिट पीपल आर नॉट फॉलोइंग द SOP, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने देश में मेडिकल डिवाइसेस बनाएं अपने देश के हिसाब से। तो मैं जो डिवाइसेस हम खुद बना रहे हैं, मैं उसकी बात करूं तो ये सिर्फ सस्ता खरीदने में नहीं है, इसको चलाना खरीदना करीब 5-10 गुना सस्ता है और चलाना करीब 50 से 100 गुना सस्ता है। अच्छा। क्योंकि जो चीज़ जो एक्सपिरेटरी वॉल्व बाकी सब लोगों का 15-20 हज़ार रुपये का आ रहा है, मेरा केवल 100 रुपये का आ रहा है। जो ऑक्सीजन सेंसर हर जगह हर वेंटिलेटर में 6 महीने बाद चेंज करना पड़ता है, मेरे वेंटिलेटर में कभी ज़िंदगी में नहीं चेंज करना पड़ता है। जो चीज़ हम ट्यूबिंग की बात करें या फिर नियोनेट सेंसर की बात करें जो कि बाकी सबका करीब 900-1000 रुपये का आता है, मेरा महंगा आता है। आज की डेट में मेरे नियोनेट सेंसर इसका करीब 10,000 रुपये का सेंसर है, लेकिन आप उसे 100 बार यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट केवल 100 रुपये हुई। सो फ्रॉम अ कॉस्ट ऑफ 1000 रुपीज़ आई एम गेटिंग इट डाउन टू 100 रुपीज़ वाइल बीइंग मोर एक्यूरेट। सो हमें मैं ये नहीं कहूँगा कि US वाले गलत डिवाइस बना रहे हैं या फिर स्विट्जरलैंड वाले, वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी है, बट हमारी शायद पेइंग कैपेसिटी भी उस लेवल पे नहीं पहुंची। और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हिसाब से चीज़ बनाएं। अब देखिए आज के डेट में मारुति एक ऐसी गाड़ी है और टाटा एक ऐसी गाड़ी है और महिंद्रा एक ऐसी गाड़ी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से इंडियन मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मारुति ने बोला मेरे कस्टमर को कुछ नहीं चाहिए, मेरे कस्टमर को चाहिए एक अच्छी माइलेज। आज इंडियन ये क्या पूछता है? इंडियन पूछता है कितना देती है। उसने एक प्रोडक्ट को लाया और इंडिया के हिसाब से प्रोडक्ट को प्लेस किया और वो चल गए। सिमिलर तरीके से आज हमारे पास वो अल्टरनेटिव नहीं है बहुत सारे फील्ड्स में, मेडिकल में, जहाँ पे हमारे नीड्स को सूट करता हुआ कोई डिवाइस हो। वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की नीड्स है। आज एक मर्सिडीज BMW लोग क्या बोलते हैं, मैं खरीद तो लूंगा लेकिन इसकी सर्विसिंग कौन कराएगा? वही सेम चीज़ हो रहा है मेडिकल डिवाइसेस में। तो इसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में या फिर तो खर्चा लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि वो आते हैं एक बीमारी लेके चले जाते हैं दूसरी बीमारी लेके। तो इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। और हमें देखना पड़ेगा कि हम हॉस्पिटल भी जब बना रहे हैं तो ये देखा जाए कि हमें आज हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा खर्चा डॉक्टरों का नहीं है, वो खर्चा सबसे बड़ा है एयर कंडीशनिंग का, बिजली का खर्चा सबसे बड़ा है। और आप ये देखिए कहाँ कहाँ पे एयर कंडीशनिंग की नीड है तो आपको पता चलेगा बहुत सारी जगह पे नीड ही नहीं है। अगर आपके हॉस्पिटल का डिज़ाइन अच्छा हो तो आपको एयर कंडीशनिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं।
अगर आप जनरल वार्ड पे आप किसी को बोले कि भाई तुम्हें इलाज अच्छा मिलेगा लेकिन एसी नहीं मिलेगा, आज लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसा बना नहीं रहे, हम एक 5 स्टार हॉस्पिटल बना रहे हैं, और वो 5 स्टार हॉस्पिटल बनाने की वजह से अच्छे अच्छे लोग उस हॉस्पिटल में नहीं घुसते सिर्फ उस बिल्डिंग को बाहर से देख के कि यार मैं इसमें एक बार घुसा तो मेरे 10,000 का बिल तो आ जाएगा। और ये मेंटालिटी लोगों को जब, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उस वो इंसान हॉस्पिटल में नहीं जा रहा, उसने क्या किया, क्रॉसिन लिया अपने पास वाले फार्मेसी से और उसने बोला अरे मेरा तो सर दर्द था वो ठीक हो गया। फिर दोबारा हुआ, उसने बोला अच्छा पिछले बार 500 से कुछ नहीं हुआ, अब मैं 650 mg की डोज लेता हूँ, अच्छा अब ठीक हो गया। फिर थोड़े दिन बाद जाता है, अच्छा ये तो इससे भी ठीक नहीं हो रहा, अब मैं दिन में 2 बार लेता हूँ तो ठीक हो जाऊँगा। अब क्या हुआ, उसने इस पूरे प्रोसीजर को लेट से साल 2 साल डिले कर लिया। बाद में क्या पता चल रहा है कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है, जो कि पहले एक नॉन इन्वेसिव तरीके से निकाला जा सकता था, लेकिन अब उसे निकालना इम्पॉसिबल हो गया। अब उसको निकालने में हो सकता है उसको पैरालिसिस आ जाए, हो सकता है उसको दिखना बंद हो जाए, हो सकता है उसको सुनना बंद हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने उसे हॉस्पिटल से दूर भगा के पैसे की वजह से आपने एक ट्रीटेबल कंडीशन को अनट्रीटेबल बना दिया। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी एज अ सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी हैव टू मेक हेल्थ केयर सिस्टम मोर अफोर्डेबल। प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू बी इन्वॉल्व, एंड प्राइवेट सेक्टर की अपने आप में भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी मशीन्स और डिवाइसेस इतने महंगे हैं कि वो पैसा वो कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट रनिंग अ चैरिटी, right? They have to earn profits, and to earn that profit they have to charge the customers. So I think इसका पहला पिलर ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से डिज़ाइन किया जाए, जो कि हमारे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हो। दूसरी चीज़, हमारे जैसे वेंटिलेटर या फिर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को आगे आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या गैप है, ऑन ग्राउंड क्या गैप है। तीसरी चीज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल। तो आज से पहले जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो इंडियन डिवाइसेस को या इंडियन रोबोट्स को या इंडियन टेक्नोलॉजी को बहुत नीचा देखा जाता था, जबकि वो बहुत अच्छे होते थे कई सारे जगह पे। आज के डेट में चीज़ें डिफरेंट है, आज लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को कि यार इंडियन को चांस मिलना चाहिए, इंडियन टेक्नोलॉजी को चांस। तो आई थिंक वो मेंटल जो कॉलोनियल हैंगओवर है वो धीमे धीमे हट रहा है। अब ये दोनों चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और थैंकफुली आज के टाइम पे मेडिकल डिवाइसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे आ रहे हैं जो कि हमें हमारी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं सीई और एफडीए पे। तो सीई और एफडीए बेसिकली एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। सीई यूरोप का है और एफडीए यूएसए का है। तो जनरली पहले लोग क्या बोलते थे कि सीई होगा तो हम आपको प्रोडक्ट लेंगे, एफडीए का सर्टिफिकेशन होगा तो हम आपको प्रोडक्ट लेंगे। अब सीई लेने के लिए एक मेडिकल डिवाइस जो कि क्लास 2B का डिवाइस है लेट्स से, उसको लेने के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, और कम से कम आपको 1.5-2 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये तो एक आपके लिए ब्लॉकेड आ गया कि जब तक आपके पास 1.5-2 करोड़ रुपए नहीं है और 1-2 साल का टाइम नहीं, बिकॉज आपने एक प्रोडक्ट बनाया, लेट्स से 1 साल के अंदर आपने प्रोडक्ट बनाया, अब आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, 1.5 साल वेट करना पड़ेगा, उस इंजीनियर को वेट करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट में एक्चुअल में आ जाए, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर था जिसको हमने अभी ब्रेक किया। अब इंडिया का अपना एक सर्टिफिकेशन सिस्टम बन गया जिसके थ्रू आप इंडिया में किसी भी डिवाइस को बेच सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। आई थिंक एवरी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर इज वेलकमिंग दिस स्टेप, एंड इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, पेशेंट कम्स विद वन प्रॉब्लम एंड लीव्स विद अनदर प्रॉब्लम, ये इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये है कि हम हॉस्पिटल इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाएं, हम मेडिकल डिवाइसेस इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाएं, और हमारे दिमाग में जो एक वो फियर है कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, इसको दूर कर दें। जब हम इसको कर देंगे तो वो छोटी बीमारी छोटे स्टेज पे सॉल्व हो जाएगी, उसको बड़ा होने ही नहीं दिया जाएगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं कभी का डॉक्टर्स बड़े मनी माइंड हो जाते हैं? मतलब मनी माइंड इन द सेंस कि ऑब्वियसली उनकी गलती है नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, बट मनी माइंड ऐसे हो जाता है कि चलो कोई पेशेंट आया तो अब जो अपने खर्चे हैं वो पेशेंट पे डालने। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक डॉक्टर की पढ़ाई में कितना टाइम लगता है? 5 साल 6 वो तो एमबीबीएस में लगता है। अच्छा, वो पहले 5 साल पढ़ाई एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस करने के बाद वो एमडी करता है। अच्छा, ओके, 3 साल एमडी में लगते हैं, उसका बाद वो प्रैक्टिस करता है, उसका हो सकता है उसे कुछ स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए। वो 18 साल से 35 साल तक पढ़ाई करते रहता है टू बिकम अ डॉक्टर। या मेरा ब्रदर खुद एमबीबीएस आपने बताया था मुझे, यस। एंड आज के डेट में ही इज आल्सो कार एंथुसियास्ट लाइक मी। मैंने उसको आज से 3-4 दिन पहले एक फोटो भेजी कि आई एम अबाउट टू बाय दिस कार, व्हाट इज योर व्यू। उसने देख के सीन कर दिया, 3 दिन से उसका रिप्लाई नहीं आया। ही इज टू बिजी,
ही इज़ वर्किंग 3-3 दिन बिना सोए वो काम कर रहा है. ही इज़ इन्वेस्टिंग मनी, ही इज़ इन्वेस्टिंग हिज टाइम, ही इज़ इन्वेस्टिंग हिज एवरीथिंग इनटू दैट. मैंने एक दिन उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार डॉक्टर्स तो मतलब एक बार जाते हैं 1500-2000 रुपये लेते हैं, 2 मिनट बात करते हैं. बोलते आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो 15 साल पढ़ कर आया है. उसने अपनी जवानी ख़त्म कर दी, उसने कुछ इन्जॉय नहीं किया, उसने लग के पढ़ाई की ताकि वो डॉक्टर बन पाए. और आज वो अगर आपको कंसल्ट देने के लिए 2 मिनट, वो 2 मिनट नहीं है, वो उसके 15 साल है. तो मैं डॉक्टर को बिल्कुल नहीं ब्लेम करूँगा यहाँ पे. मैं ये कहूँगा कि आई थिंक हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं वो गलती है. सिस्टम में गलती कहाँ है? सिस्टम में गलती ये है कि शायद हम डॉक्टर्स को वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे, वो एक तरीका नहीं दे पा रहे एंटरप्रेन्योरशिप का. आज हर एक डॉक्टर ये सोचता है कि मैं 10 पेशेंट से 20 पेशेंट को कैसे देखूं, 20 से 50 पेशेंट को कैसे देखूं, 50 से 100 पेशेंट को देखूं. मैं चाहता हूं कि, और आई थिंक ये एक चीज़ है जो बहुत कम डॉक्टर्स देख पा रहे हैं, कि मैं 100 से 1000 पेशेंट पे कैसे पहुंचूं. और वो अकेले नहीं कर सकते, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप आती है. तो आई थिंक डॉक्टर्स आर नॉट एट फॉल्ट, उनकी भी अपनी मजबूरी है. हम उनके पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना चाहिए. हाँ, कई सारे जगह पे ग्रीड आ जाता है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा. ग्रीड हर इंसान में है, हर प्रोफेशन में है. ग्रीड एक जज के अंदर भी हो सकता है, एक पुलिस में भी हो सकता है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर भी हो सकता है, एक रिक्शे वाले में भी हो सकता है. ग्रीड है सबके अंदर है, वो हमारा एक बेसिक नेचर है. तो हो सकता है कुछ डॉक्टर ग्रीडी हो, कुछ अनएथिकल कर रहे हो, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा. बट एट द वेरी सेम पॉइंट इन टाइम मैंने मैक्सिमम डॉक्टर्स को देखा है कि वो एक बहुत ही अच्छी, बिकॉज जिसने 15 साल तक ऐसी पढ़ाई की जिसके अंदर उसने अपने आप को बिल्कुल भट्टी में झोंक दिया, और उसके बाद वो आज एक पेशेंट को ट्रीट करना चाहता है. तो आई थिंक उसके इंटेंशन कभी गलत नहीं होते. बट एट द वेरी सेम पॉइंट इन टाइम जो सिस्टम है वो ऐसा बन गया है कि वो उनको ग्रीडी बनने के लिए मजबूर करता है, और वहाँ से चीज़ें थोड़ी गलत होनी शुरू हो जाती है. तो मेरे ख्याल से इसके अंदर पूरा सिस्टम को जाना पड़ेगा, और एक रिफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करें, जहाँ पे हम ये प्रमोट करें कि जहाँ पे एक डॉक्टर ज़्यादा काम कर सके. और ये बहुत ईजिली पॉसिबल है बाय एंटरप्रेन्योरशिप, बाय यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, बाय यूज़ ऑफ अनकन्वेंशनल वेज. और आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी रिसेप्टिव एंड ओपन टूवर्ड्स इट. एंड आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि कई सारी चीज़ें, एंड थैंक्स टू कोविड आई वुड से दैट पीपल हैव रियलाइज्ड कि मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट है. पहले सारे आईटी में, फिनटेक में, इन सारे स्टार्टअप्स में पैसे जा रहे थे. आज एक बहुत अच्छा अमाउंट मेडिकल डिवाइसेस में जा रहा है. तो आई थिंक एक बाय प्रोडक्ट ऑफ कोविड इज, ऑल दी नेगेटिव थिंग्स असाइड, a byproduct of COVID is that we are now investing more on healthcare. People are more aware about their own health. People have started to eat right. People have started to read the labels. People have started to exercise more. People have started to take out time from the work to go to the gym, go for a run, go for a walk. I think that is a very positive side effect of COVID, and I think that is really appreciated. इसलिए मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्या, अगर आपको मौका मिल गया, आप इस चीज़ को हेल्थ केयर में चेंज करना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें. आई थिंक एक चीज़ जो मैं चेंज करना चाहूँगा, जो कि मुझे इंडिया में दिखाई देता है, मैं कहीं और दुनिया की बात नहीं कर रहा, और ये मैंने अपने खुद के फैमिली में देखा है. आज एक अच्छा हेल्थ केयर लेने के लिए अगर मैं एक टियर 3, टियर 4 सिटी में हूँ, तो मुझे 100, 150, 200 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है. आज हमारे पास हॉस्पिटल्स बहुत हैं. आज हमारे पास अपोलो, मेदांता, फोर्टिस, मैक्स, तमाम अच्छे हॉस्पिटल, कोई कमी नहीं अच्छे हॉस्पिटल. आज हमारे पास गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, एम्स है, सफदरजंग है, मैमसी है, सो मेनी गुड हॉस्पिटल्स. बट एट द वेरी सेम पॉइंट इन टाइम इट रियली डज नॉट मैटर कि आपके पास कितने हॉस्पिटल्स हैं. इट मैटर्स कि वो हॉस्पिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. बिकॉज एक क्रिटिकल पेशेंट है, वो हो सकता है कि वो अपने एक छोटे शहर से निकल के आ ही ना पाए, बिकॉज उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं पॉसिबल है. तो आई थिंक एक चेंज जो हमें लाना होगा वो ये है कि हम एक अच्छे हॉस्पिटल को, एक बड़े हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करें छोटे शहरों में, ताकि उन लोगों को ट्रैवल करके दूर ना आना पड़े. अब आपको लगेगा कि अच्छा, ट्रैवल में कौन सी दिक्कत है, आप एक एम्बुलेंस बुक करो और पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दो. ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता. अकेला कभी कोई पेशेंट ट्रैवल नहीं करता. पेशेंट हमेशा ट्रैवल करता है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने केयर टेकर के साथ. उस पेशेंट को बेड तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ जो आ रहा है वो अपना काम छोड़ कर आ रहा है, वो अपनी गृहस्थी छोड़ कर आ रहा है,
वो अपना प्रोडक्टिविटी छोड़ कर आ रहा है, उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए, उसका अपना खर्चा है, जो घर पे वो खाना खाता था अब वो यहाँ पे उसको खाना नहीं मिल रहा। एक पूरी फैमिली एक आदमी के डिजीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैं सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं उसके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। इट इज़ इररिस्पेक्टिव वेदर दैट पर्सन, दैट पेशेंट सर्वाइव्स और नॉट, बिकॉज उसके हो सकता है उसकी वाइफ उसके साथ में आई, उसके बच्चे उसके साथ में आया, बच्चों ने काम छोड़ के उसके साथ आया, उनकी लाइफ जैसे हिलती है वो दोबारा पटरी पे लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने उस पेशेंट को अपने एक नॉर्मल लाइवलीहुड से निकाल के एक अलग शहर में ट्रांसपोर्ट कर दिया। जो प्रोडक्टिविटी बाकी सारे लोगों की है वो भी चली गई, खर्चा बढ़ गया, उसके सिर्फ इलाज का खर्चा नहीं बढ़ा, वहाँ पे रहने खाने का खर्चा बढ़ गया। तो ये हॉलिस्टिक व्यू है। आई थिंक वी शुड एंड आवर डॉक्टर शुड बी मोर एंटरप्रेन्योरशिप लाइक। हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए इन टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़, स्मार्टर हॉस्पिटल चाहिए और स्मार्टर हॉस्पिटल चाहिए जहाँ पे वो एक लोकल नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन हो। हमें फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें 5 स्टार हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो हॉस्पिटल्स जो कि आपकी बीमारी का इलाज करें और उसका प्राइमरी गोल आपकी बीमारी का इलाज करना हो, ना कि एक 5 स्टार ट्रीटमेंट देना हो। एंड आई थिंक आने वाले टाइम में आपको आते हुए बहुत कुछ दिखेगा। हम भी कुछ कर रहे हैं जो कि शायद कुछ महीनों और सालों बाद अभी मैं और आप बात कर रहे थे, शायद एक गार्ड की बात आप मुझे बता रहे थे कि यू आर वर्किंग ऑन लाइक डायबिटिक, व्हाट डू यू कॉल इट? सो इट इज़ कॉल्ड अ इंसुलिन पंप। डायबिटिक इंसुलिन पंप, यस, यू वर वर्किंग ऑन दैट, और आपने गार्ड को देखा था तो फिर आपको लगा था दिस इज द नीड ऑफ द आवर। यस यस, मुझे याद है कोविड के टाइम पे हमारे यहाँ पे एक गार्ड हुआ करता था, उसको डायबिटीज़ था, एंड डायबिटीज़ इस लेवल का था कि उसको अपने पैर को एम्पुटेट या पैर को कटवाना पड़ गया। और ये बहुत कॉमन है, मतलब आप और मैं शायद नहीं जानते हूँ, बट डायबिटीज़ में ये बहुत कॉमन है कि एम्पुटेशन हो। एंड ये इसलिए होता है बिकॉज डायबिटीज़ में देर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 बचपन से होता है, इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन। टाइप 2 इज़ मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज़ विच इज़ वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया। वी आर द लीडर्स इन द वर्ल्ड। अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 करोड़ लोग हमारे यहाँ पे डायबिटिक हैं, सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूँ। तो आज के डेट में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़, पहला तरीका है कि आप हाइपोग्लाइसेमिक्स लें, दवाइयाँ लें जिससे आप शुगर को कंट्रोल करें। दूसरा तरीका है कि आप इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाएं। अच्छा, अब इंसुलिन के जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है कि एक ही बार में शुगर नीचे गया, फिर ऊपर बढ़ गया, फिर आपने इंजेक्शन लगाया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, विच इज़ नॉट नॉर्मल। बिकॉज आपका जो शुगर लेवल है वो फ्लैट होना चाहिए, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हिलना चाहिए, थोड़ा बहुत हिलेगा बट फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अब उसकी वजह से क्या होता है कि अ पेशेंट इज़ नॉट एबल टू लीड अ हेल्दी लाइफ, एंड if you are able to deliver insulin in a way where it is absolutely smooth. So type 1 diabetes में it's a very standard thing. Type 2 diabetes में जहाँ पे सिवियर हो जाता है, वहाँ पे जहाँ पे पेन वगैरह नहीं यूज़ कर पाते आप, आपको ज़्यादा डोसेज चाहिए, तो वहाँ पे इंसुलिन पंप को यूज़ किया जाता है, बट हमारे देश में बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसुलिन पंप है ये करीब 3-3.5 लाख रुपए का आता है जहाँ से स्टार्टिंग है। तो हमने कहा कि इसको क्यों ना रेवोल्यूशनलाइज किया जाए एंड हम एक सस्ता इंसुलिन पंप निकाल के लेकर आए। तो पिछले करीब 2-2.5 साल से हमने इस पर काम किया है, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल सी एन इंसुलिन पंप जो कि इंडियंस के हिसाब से बनाओ, इंडियन नीड्स के हिसाब से बनाओ, जिसको सिर्फ खरीदना आसान ना हो, जिसको चलाना बहुत आसान हो, जो कि एक रिक्शे वाला भी अफोर्ड कर ले। और इसके वजह से हम वो 7-8 करोड़ लोग जो हमारे देश में हैं, जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, वो उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगी, या उनको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि दे माइट हैव टू एम्पुटेट अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी। सो वी वुड वांट टू ब्रिंग दिस पॉजिटिव चेंज इन आवर कंट्री। सो हमने हमेशा देखा है कि जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला कि इंटेंशंस मैटर। सो हमारा इंटेंशन ये है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो, ज़िंदगी अच्छी हो। सो आई थिंक ये प्रोडक्ट एक स्टेप फॉरवर्ड है इन दैट डायरेक्शन। कभी आप ऐसे किसी पेशेंट से मिलो जिसका एम्पुटेट हुआ, उसके फिर उसके मुलाकात की? क्योंकि तो मुश्किल रहता होगा जिसको, बहुत मुश्किल होता है ना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान
गूंगा पैदा होता है या उसको दिखाई नहीं Disability देता, सा पैदा होता है। डिसेबिलिटीज, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, ही इज बोर्न विद इट, ही एक्सेप्ट्स इट इन अ वे वेयर it is normal for him. You know, if someone is not able to see, he develops a skill to, see. Well, not see, but, get around that problem. Whereas एक ऐसा इंसान जो कि 30, 40, 50 साल से उसके पास एक टांग थी, दोनों टांगें थी, बहुत मुश्किल। अब उसके पास नहीं है, then he feels that loss, which is very difficult to cope. And बात वही है, बात आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा चलो बहुत बुरा लगा, बट ही इज स्टिल एबल टू लिव हिज लाइफ, ही इज स्टिल अलाइव, ही इज स्टिल एबल टू ब्रीथ, ही इज स्टिल एबल टू डू हिज नॉर्मल थिंग्स, नॉट लाइक बिफोर. बट अब एक इंसान के बारे में सोचिए जो गार्ड है, उसकी जिंदगी डिपेंड करती है दिन भर खड़े रहने पे, आसपास चलने के लिए. अब उसके पास एक पैर नहीं है, क्या वो अपना जॉब कर पाएगा? चलिए ये तो गार्ड की बात हो गई. एक डेली वेज वर्कर है या फिर एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इंसान है, अब उसके पास एक पैर नहीं है, अब वो स्कूटर नहीं चला सकता, बाइक नहीं चला सकता, अब वो अपने काम पे नहीं पहुंच सकता. कितनी चेंज हुई. अब उसको हो सकता है एक कैब लेनी पड़े या एक बस लेनी पड़े. आज के डेट में उस बस पे चढ़ना उसके लिए कितना मुश्किल होगा. तो हमें जितना सुपरफिशियली दिखाई देता है उससे ज़्यादा उसकी लाइफ चेंज हो जाती है. वो कहीं घूम नहीं सकता, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाता उस तरीके से जैसे पहले. वो अपने बच्चे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता पार्क में जाके. छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है बहुत छोटी चीज़ें, बट वो उसके मेंटली उसको कैसे इफेक्ट कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता That means business should come with a noble cause. है. Yes, absolutely. I think all the businesses in this world, they are solving a problem. It is not necessary to solve a noble cause, but if it comes with a noble cause, then that business becomes a great business. That's what my belief is. अब एक और बात है जो लोगों के दिमाग में बहुत रहती है, जब भी लोग हायरिंग के लिए जाते हैं ना, तो उस कंपनी का प्रिपेयर हो गया था, जैसे मेरे को सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए या इससे बहुत, दैट इज़ वन पार्ट. बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट द गाय हु इज टेकिंग द इंटरव्यू, उसकी मेंटालिटी क्या होती है एक बंदे को देखने का कि ये सामने इंटरव्यू में आए? बहुत ही, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड. व्हाई? बिकॉज आज के डेट में आप गूगल को देख लें या माइक्रोसॉफ्ट को देख लें या उनके HR को देख लें, तो आज सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है यार तुम्हें ये पर्क मिलेगा, तुम्हें वो पर्क मिलेगा, तुम्हें ऐसा मिलेगा, तुम्हें एप्पल का लैपटॉप मिल जाएगा, तुम्हें बाइक मिल जाएगी. क्या नहीं देते? सारी कंपनी सब कुछ देती है. करेक्ट. मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, हम कुछ नहीं देते. देखिए, अगर तुम्हारे अंदर ज़ील है, अगर तुम ये करना चाहते हो, और जब तुम ये करना चाहते हो तो तुम दिन में 10 घंटे भी रह के करोगे, 12 घंटे भी रह के करोगे, हो सकता है तुम वही काम 2 घंटे में भी कंप्लीट कर लो. बट अगर वो ज़ील नहीं हुई तो आप केवल उसको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं ये सारी चीज़ दे के. और मेरे ख्याल से एक एम्प्लॉय के लिए और एक एम्प्लॉयर के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दैट राइट मैच. आज की डेट में एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बिकॉज जब एक एम्प्लॉय एक कंपनी के अंदर घुसता है, उसको पता है मुझे इतने दिन इस कंपनी में काम करना है, उसके बाद मैं इस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में चले जाऊंगा, वहाँ पे 50% का रेज ले लूँगा और मेरी ज़िंदगी अच्छी चली जाएगी. आज के डेट में ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि कंपनी में ये सोच के आए यार मेरे को इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाना है और इसकी सेल्स अच्छी होगी तो जाके मेरा ग्रोथ होगा, मैं इस प्रोडक्ट का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ या फिर इस प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट लीड बनना चाहता हूँ या इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में लेकर आना चाहता हूँ ताकि ये प्रोडक्ट एक फिनोमिनल प्रोडक्ट बने और इस प्रोडक्ट के साथ मैं ग्रो करूँ. कोई ये विजन नहीं लेकर आता. सबको ये आता है अच्छा मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं प्रोग्रामिंग करूँगा, ज़्यादा काम नहीं है इस कंपनी में, मैं ऐश करूँगा, मुझे एक अच्छा पैकेज मिल जाए और मैं अपने घर चले जाऊँ. सब आज के डेट में ये सबसे बड़ा विजन है. आज किसी के अंदर ये विजन नहीं है कि यार मैं इस कंपनी में घुसूँगा, मैं 10 साल काम करूँगा, मैं इसका CEO बन के निकलूँगा. नो वन हैज़ दैट विजन. एवरीवन इज कमिंग विद अ टेम्पररी गोल. I don't blame everyone for this. But at the very same point in time, अगर आपका विजन और कंपनी का विजन अलाइन कर जाए, एक आप ऐसी कंपनी ढूंढे जहाँ पे आपको पता है कि मुझे ये करना पसंद है और ये मैं कर रहा हूँ, आप ऑटोमेटिकली इतना अच्छा काम करेंगे कि there would be no one in that company who's better than you. And जहाँ तक बात होती है कि हायरिंग की, मैंने आज तक हायरिंग में टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे. मैंने कोड पढ़ा था. ये मुझे काफ़ी लोगों ने बोला. मैं क्योंकि आई थिंक इट इज़ वेरी, बिकॉज टेक्निकल स्किल्स आप सीख सकते हैं, लाइफ का आउटलुक
आपका बिहेवियर ये आप नहीं सीख सकते, इट इज़ हार्ड कोडेड इन यू। अगर आप, एंड दिस इज़ व्हाट आई लर्न। सो मैं आई थिंक जब मैं अपने स्कूल के दिनों में था तो मेरा एक एम होता था, यार मैं MIT में जाके पढ़ूंगा, मैं स्टैनफोर्ड में जाके पढ़ूंगा, मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूंगा। तो मैं SATs दे रहा था और मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जा रहा था। तो आई डोंट नो वेदर इट वाज MIT और स्टैनफोर्ड, मैंने उनकी वेबसाइट पे पढ़ा, वी डोंट वांट पीपल हु हैव क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट, वी वांट पीपल हु कैन, राइट? You think about it. You don't want a person who has achieved everything in this life. You want a person who has the zeal to do it. You want a person who has the caliber to do it. वो रास्ता अपना खुद बना लेगा। आज के डेट में जो लीड प्रोग्रामर हमारे कंपनी में वेंटिलेटर का है, उसको पाइथन नहीं आती थी, उसने यहाँ पे आके सीखा, और आज के डेट में वो इतना अच्छा है कि वो किसी भी पाइथन प्रोग्रामर जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो उसको बैठा देगा, बिकॉज उसको पता है मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है। एंड हमारी कंपनी में जब मैं बोलता हूँ कि मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में करना क्या। मैं क्या पूछता हूँ, मेरे क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, भाई कहाँ पे वेकेशन करना चाहते हो, व्हाट इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन? अच्छा, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, राइट। अब वो बोलेगा यार मेरे को गोवा जाना है, मेरे को पता है इसका कोई विजन नहीं है। नाइस। वो बोलता है यार मेरे को ना एक काम करते, मुझे बैंकॉक जाना है, मुझे फुकेत जाना है, यार इसका भी विजन नहीं है। अरे यार मेरे को ना वर्ल्ड टूर पे जाना है, मैं US भी जाऊंगा। मैं सोच पे काम करते हो आप, क्योंकि अब उसको पता है उसकी सोच बड़ी है, और उस बड़ी सोच के लिए ना वो करेगा काम। अगर आपकी सोच एक छोटे से दायरे में लिमिटेड है ना, तो अगर आपकी सोच उतना नहीं कर सकती तो आप फिजिकली तो कभी नहीं कर सकते। जैसे आपकी बात है कि सोच फ्री है, सोच फ्री है, सोचो ना। अगर आप सोच भी नहीं सकते तो आप करोगे कहाँ से? तो आई थिंक मैं किसी और कंपनी के लिए नहीं बोल सकता, बट हमारी कंपनी में इट इज़ वेरी सिंपल कि इफ़ अ पर्सन हैज़ अ ज़ील, पर्सन के अंदर ये होना चाहिए यार कर लेंगे। अगर उसके अंदर ये एटीट्यूड है, कोई नहीं सर आप प्रॉब्लम तो हम कर लेंगे, देख लेंगे कैसे किया जाएगा, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। देयर इज अनदर पर्सन इज लाइक ये कैसे होगा, ये तो मैंने कभी किया नहीं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को एक सीनियर चाहिए, मेरे को दूसरा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसको ये होना चाहिए यार देखा जाएगा, प्रॉब्लम लाओ कर लेंगे, सीख लेंगे, कुछ सीखना पड़ा सीख लेंगे, कुछ करना पड़ा कर लेंगे। दैट इज़ द एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड ना आज 99% एम्प्लॉयज़ में नहीं है। आज के डेट में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वैसे बड़े सारे एम्प्लॉय हैं, ये मेरा काम नहीं है। जब ये कोई बोल दे कि ये मेरा काम नहीं है, इसका मतलब ही इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू। इस कंपनी के अंदर आज अभी थोड़े दिन पहले हम यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया बना रहे थे, तो वहाँ पे नीचे टेप्स वगैरह लगानी थी। तो जो बंदा लगा रहा था मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने कहा यार ये तरीका ना सही नहीं, मैं लगाता हूँ। मैंने अपना स्लीव्स को फोल्ड किया, मैं ज़मीन पे बैठा, मैंने कहा तू उधर से टेप पकड़, मैं इधर से टेप पकड़ता हूँ, देखो ऐसे लगाई जाती है। मैं ज़मीन पे बैठ के टेप लगा रहा था, पूरी कंपनी ऊपर से देख रही थी, यार ये मेरा CEO ना ज़मीन पे बैठ के टेप लगा रहा है और अपने हाथ से सफाई कर रहा है और कर रहा है। बोले सर ये तो कोई और कर लेता है। मैंने कहा ये मेरी कंपनी है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग इन दिस कंपनी। मैंने झाड़ू लगा रखा है। इसी पे मैं क्वेश्चन के साथ पुट अप करता हूँ आपको कि सॉरी टू कट डाउन, मैं क्वेश्चन के साथ पुट अप बिकॉज़ नाइस वे। आजकल मैंने देखा लोगों का ना ऐसा एटीट्यूड हो गया है कि मैं बिजनेस ओनर हूँ तो मुझे ओनर की तरह ही रहना चाहिए। आपको आपको लगता है कि ये एक माइंडसेट होना चाहिए एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जिस दिन एक आदमी ये बोले कि ये काम छोटा और ये काम बड़ा है, उस दिन वो फेल है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। MBA में पढ़ाया जाता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वर्कफोर्स, राइट? एसेंशियल है जो आपके ऑपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कल को आपका प्रोग्रामर भाग गया, आपका सेल्स टीम भाग गया, एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल कौन है? झाड़ू मारने वाला। एक दिन नहीं आएगा आपका काम चलेगा? एक दिन आपका बाथरूम साफ करने वाला नहीं आया, आप चले जाओगे? एक दिन आपके चाय बनाने वाला नहीं आएगा, रह लोगे? यू कैन नॉट। सो देयर इज नो वर्क that is big or small and we should really accept the work what is coming to us. अगर आपके पास काम है शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। एंड कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता। जब आप एक ग्राउंड लेवल पे देखें कि अब आज के डेट में आज मेरा गार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। क्यों? क्योंकि जो सामान आ रहा है वो ले रहा है, वो स्टोर को
इन्फॉर्म कर रहा है कि इस दिन ये सामान आ गया, उसने एक गलती कर दी, मेरा पूरा प्रोडक्शन लाइन रुक जाएगी। उसने एक सामान लिया और उसने आगे ट्रांसफ़र नहीं किया और उसने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मेरा पूरा प्रोडक्शन लाइन बैठ जाएगी। मेरे प्रोडक्शन लाइन में 25-30 लोग हैं, वो 25-30 लोग की एक दिन की सैलरी बेकार हो जाएगी, मेरे को लाखों का नुकसान होगा, मेरी जो प्रोडक्ट डिलीवरी रुकेगी वो एक अलग है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो बड़ा और छोटा हो, हर काम का अपना की अपनी एक जगह है। योर ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ बिग क्लॉक, बड़ी क्लॉक की तरह। एवरी गियर हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। एक गियर उसमें से निकाल दीजिए और आपकी पूरी घड़ी रुक जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से दिस कल्चर विच इज़ देयर, दिस ग्लैमर कल्चर विच इज़ देयर कि यार ये मेरा काम नहीं है, मैं तो CEO, यार मैं तो CTO, मैं तो CIO, मैं CFO, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के डेट में अगर कोई मुझे बोले यार ये अब यहाँ पे खाना खाया और यहाँ पे थोड़ा सा साफ करके जाओ, आई विल डू इट। वाई वुड आई नॉट डू इट? अगर आज के डेट में कई बार ऐसा होता है कि वेंटिलेटर में कोई दिक्कत आती है, ज़मीन पे बैठ के हम लोग सॉल्व करते हैं यार, क्योंकि नीचे कई सारे पावर सप्लाई वगैरह नीचे लगा हुआ है, आप ऐसे झुक के नहीं रह सकते, हम लोग ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं, क्या दिक्कत है? सो आई थिंक दिस ईगो विच इज़ देयर, जब तक आपके अंदर ईगो होगा, ईगो इज़ लाइक अ लेयर ऑफ फिल्म ऑन योर ब्रेन। जब तक वो फिल्म लगी हुई है, आप उसके ऊपर जितने मर्जी आप उस पर पत्थर फेंक दें, आप उसके ऊपर बॉल डाल दें, आप उसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दें, वो उसके ऊपर टच करेगी और बाउंस करके और चली जाएगी। जब आपने वो ईगो की लेयर हटा दी, यू स्टार्ट टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, लिसन टू एवरीवन, यू टॉक टू योर गार्ड लाइक यू टॉक टू योर CTO और CIO CFO, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ग्राउंड चैलेंजेस क्या है। एंड जितने भी बिग प्रॉब्लम्स होते हैं वो छोटे छोटे प्रॉब्लम से बने होते हैं। अगर आपने ग्राउंड के प्रॉब्लम्स खत्म कर दिए, आपके बड़े प्रॉब्लम बनेंगे ही। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात है, जैसे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं ना, आजकल जो एजुकेशन सिस्टम में है ना, जो बच्चों का माइंडसेट है वो बड़ा जॉब ओरिएंटेड है ना, कि मैं ज़िंदगी में नौकरी करूँगा, बढ़िया नौकरी पाऊँगा, बढ़िया करूँगा। क्या लगता है आपको, मतलब कहाँ पे लूप होल है जिसे हमें फिल कर देना चाहिए बहुत जल्दी? बहुत लंबा टॉपिक है ये समझाने वाला, एग्जैक्टली। बट मैं इसको छोटे में क्रैम करना चाहूँगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो गलत नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि वो आपको ये सिखाता है कि आप भूखे ना मरे, आप नॉर्मल बने, यू ट्राई टू बी नॉर्मल। सी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर एंड यू बीइंग सक्सेसफुल इज वेरी लो, राइट? Statistically calculating, it is very, very low, right? And if you talk about our schools, they are not talking about entrepreneurship and being successful in that entrepreneurship, because that the probability of you teaching it to 100 students and out of those 100 students, 90 students actually successing it and being successful in it is very, very low, statistically speaking. Whereas if you teach the students to be normal, fit into the society and be the normal workforce, then the statistic outcome of that would be very high. So our school is not at fault. हमारे स्कूल आपको ये सिखा रहा है कि आपको नॉर्मल कैसे बनना है, आपको सर्वाइव कैसे करना है, आपको मीडियोकर कैसे बनना है। नॉर्मल इज मीडियोकर, राइट? आपको मीडियोकर कैसे बनना है, मीडियोकर बन के आप भूखे नहीं मरोगे, ये सिखाता है स्कूल और कॉलेज। नाउ इट इज अप टू यू ऑन हाउ यू रिटेन। ये माँ बाप पे है, ये उनके आसपास के एनवायरनमेंट पे है कि कैसे वो अलग से अपने स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं, कैसे वो अपने स्किल्स को एनहांस कर। इसलिए मैंने बोला इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो टू IIT और IIM और एनी अदर। मैं सबको बोलता हूँ भाई, आपको जो भी कॉलेज में सिखाया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, वो आपको जॉब नहीं दिलाएगा। अगर आपको ग्रेट बनना है, उसके साथ में आप क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, दैट इज़ वॉट विल टेक यू टू द प्लेसेस। मेरे पास, मैं एक बात बताता हूँ, 2019 में आई हायर्ड 2 ऐप डेवलपर्स, सेम कॉलेज, same batch, friends, right? One we offered a salary of 21,000, he accepted, he joined the next day, fresher. Another, again a fresher, he asked for a salary of 1 lakh rupees. हमने कहा बहुत ज़्यादा है। उसने बोला नहीं सर, आप मेरी स्किल देखो, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और उसने वो सारे स्किल्स किए थे ड्यूरिंग हिज कॉलेज टाइम। We offered him, he asked us for 1 lakh rupees, we gave him 1 lakh rupees a month. Same batch, same student, same college, everything same. It is, what is the difference? He invested in himself, the other person did not. So that is what is the difference, and that is what will create the difference. The second thing, जो कि मैं पहले भी मैंने बोला कि आपके आसपास लोग कैसे हैं, ये बहुत इन्फ्लुएंस। मैं गुजरात में बड़े दिन मैंने रहा, करीब 2 साल ऑन एंड ऑफ में वहाँ पे रहा। गुजरात में जाने के बाद मैंने एक चीज़ सीखी। मैं झाड़ू वाले से एक बात कर रहा था, वो झाड़ू लगाता था वहाँ पे, स्वीपर था।
बोलता साहब मैं ना पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, उसका अपना धंधा करेंगे, इसमें कुछ नहीं रखा, मैं 2-4 साल से पैसा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने दूसरे बंदे से बात किया, बोलता कि साहब मैं ना नौकरी कर रहा हूँ पर पैसे बचा रहा हूँ, अपन धंधा करेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जिस बंदे से आप बात कर, एवरी पर्सन दैट यू टॉक टू, उसको बोलता है भाई मेरे को धंधा करना है। वो दैट इज द पेट वर्ड इन गुजरात। Why? Because there are so many businesses and there are so many successful businesses that they see these people कि यार मैं अगर नौकरी करूंगा ना मेरे को 25,000 रुपये महीने का मिलेगा, मैं अगर बिजनेस करूंगा ना तो मैं इतना, मेरे लिए कोई सीलिंग नहीं है, राइट? वाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज वो कंटेजियस है, वो देख रहे हैं अपने आसपास कि यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। अब आज के डेट में हमारे आसपास कौन है? ये भी जॉब कर रहा है, ये भी जॉब, कोई KPMG में कर रहा है, कोई डेलॉयट में कर रहा है, कोई सीमेंस में कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में कर रहा है, हर बंदा जॉब कर रहा है। अगर ठीक है यार, अच्छा कमा रहा है, ये भी अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल कर रहा है, इंटरनेशनल वेकेशन पे, मैं भी जॉब करूँगा। The overall entrepreneurs which are there amongst us is maybe they are on a lower level. Silicon Valley, why is it Silicon Valley? Because everyone over there is doing some sort of a startup, and it is contagious. People see, अच्छा इसने भी startup किया, इसने भी startup किया, इसने भी startup किया, it is contagious. You go to Hollywood, everyone is an actor. You go to Mumbai, right? Everyone is doing some sort of a financial business or they are doing some sort of a movie, right? So it is contagious. आप जो देखोगे, जो सुनोगे, आप वो बनोगे. So I think we as the generations, we as a generation, we should promote entrepreneurship. We should spark positive conversation, and we should not, pull anyone down कि यार ये सही नहीं है, ये तो मत करो. क्या होगा? आज के डेट में अगर कोई एक ग्रेजुएट है, मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ भूखा नहीं मरेगा. Let him try. What max will happen? वो अपने जिंदगी के 1-2 साल लगा के वो हो सकता है अपने पैसे उड़ा दे, पर वो पैसे दोबारा कमा लेगा, उसको जॉब दोबारा मिल जाएगी. आप अभी एक बिलियनियर की बात करें, SRC ग्रुप, आई थिंक SR स्टील के लिए हमने काम किया. SR स्टील्स, राइट? तो यू आर टॉकिंग अबाउट द SR स्टील्स, जिनके आप फाउंडर से मिले थे. तो आपने देखा होगा ज़्यादातर स्टील के ऊपर बात करने से अच्छा आपकी एंड कॉन्वर्सेशन बन जाती है उस मोटिवेशनल जर्नी के बारे में. तो आपको ऐसा क्या बताया उन्होंने जो लगा कि यार दिस इज द थिंग? So, I think he was the first billionaire I met in my entire life, and मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन है, क्या है. मेरे को पता चला कि अच्छा मैं इनसे मिलने वाला हूँ, तो I was very happy. When I went into his room, उनकी EA ने बोला you have only 10 minutes, try not to extend it. ठीक है, 10 मिनट फटाफट हम अपनी टेक्नोलॉजी समझाएंगे. हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो बातें one thing led to another, and we started talking of a different thing altogether. And I was surprised. That person was telling me कि हम मुंबई लोकल में बिना टिकट के कैसे ट्रैवल करते थे. I said, listen, there is a chopper parked outside. There is a helipad, जिससे आप आज रात को मुंबई जाओगे. There is a Hummer, there is a Rolls Royce. I don't know how many cars he had, right? And he's a billionaire, right? I cannot even think about that kind of a crazy money that he has. He has his own power plant. He has his own township, right? He has his own port. He has his own ships. What does he not have? Right? And he is talking to me that when I was in my 20s, I was traveling in the local trains of Mumbai without a ticket. He was just like us. And it really provoked me कि if he can do it, I think I'm no different. It is all about the grand vision. He talked about his struggles. He talked about, how he went to Russia and he did a lot of deals and how he was able to crack it. So I was like, it is not that difficult. So when you meet these kind of people, then you realize that these are not superhumans. These are just people like us who have a vision, who listens. They might listen to everyone, but they do what they want to do. And that is what makes them special. And I think we should all surround ourselves with people who are very positive. See, at the end of the day, अगर आप एक साइकिल वाले से you take advice ना, you'll end up on a cycle. If you take advice from one who is going in a Maruti, you'll end up in a Maruti. If you take advice from a billionaire, you will end up being a billionaire. So it is all about who you take advices from. I see a lot of in organization politics आज बड़ी कॉमन है. हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स. और होता क्या है, एक एम्प्लॉय दूसरे को बता रहा है, दूसरा एम्प्लॉय तीसरे को बता रहा है, और वो आपस में सब खिचड़ी पका रहे हैं.
No one is going and thinking about the larger vision. यार company का projection क्या है, क्या करना चाहती है company? Let me talk to my manager. Let me talk to the higher ups. Let me try to see where the company is going and whether the things are matching or aligning or not. No one is able to see the larger vision. No one is able to talk to the top gun in that company and see where. If you start to talk to these people, I'm not talking about go and meet a billionaire. No. You talk to one of the senior most people who you can approach in your company. Try to understand their vision. You will get more what you can get from talking to anyone in your life in that particular. You sit with that person. Try to have that conversation with him. कि यार मेरे को ये करना है या फिर guide me. What should I do about my career? Out of the conversation. Or sir, let me take you out for a dinner. Let me take you out for a lunch. I just want to talk to you. Yeah. Try to do that. Just try to do that, and trust me, that will completely change the outlook of your life. Why? Because I'm not saying that the person is great, but that he's at a position where you want to be in next couple of years or next couple of months. And for you to go there, you have to understand how he got there and how he's managing the things. I'm not saying go and talk to a billionaire, because you cannot jump from being maybe on a 50,000 rupee salary to becoming a billionaire. You might not be able to jump that, right? But you sure can move from one position to another. And then when you reach that position, you talk to people who are higher up. Try to be friends with them. Try to understand how they work. What time do they wake up? You see, I was seeing a video on Instagram lately. So there was this girl who was living in New York. And she said, this is the building which is where most of the people who are 9 to 5 workers who are living here. And this is a building which is owned by people, primarily millionaires and billionaires. And at 5 o'clock in the morning, that one building where the daily wage workers were there, सबकी लाइट ऑफ है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं अपना लाइट से. जो बिलियनर्स और मिलियनर्स की बिल्डिंग है, वहाँ पे सारी लाइटें जल रही है ऊपर से नीचे, बिकॉज दे वेक अप अर्ली. They try to focus on. You see any big entrepreneur, you find out that most of the people are very conscious about their health. The top guns of this world, I'm not saying 100%, but good people, they try to be in good health, right? When this guy, I'm forgetting the name of the trader who recently died, he said that my biggest regret was that I did not invest in my body. Oh, I forgot the name. Even I forgot. I also, when I was young, and I mean I'm 31 right now, but when I was in my 20s, I did not cared about my health. And then I started to realize that my health sahi nahi hai. I'm not able to think clearly. So I started investing into my health. I started having I was at a point in time, I was approximately 110, 120 kilos. Reduced my weight down to 70 kilos within a span of 1 year. And the kind of difference I saw in my thinking was completely different. And trust me, if a person is able to lose weight, he can do anything in his life. Because habits, they make us what we are. Food is always there in front of you. But you need to practice that control, self-control. When you build that self-control in you, you can do anything. There would be so many things around you, luring you to, splurge, luring you to enjoy, get away from your work, have that good time in your life. But you have to look at it and say, listen, I don't want it. I need to I have to have that self-control in myself. And I think that is very important. The person who's able to control his desires will be able to achieve whatever he likes. So, in your entire journey, ऐसा कोई आपको इंसान मिला हो जिसको आप अभी तक नहीं भूल पाते, इसकी बात जो थी ना? I try to focus on the good things and the things. एक बात बहुत ज़रूरी है. See, आज के डेट में आप जेफ बीजोस की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात कर लें, या फिर आप बिल गेट्स की बात कर लें, या फिर आप टिम कुक की बात कर लें, सबकी बात कर लें. What do they say? What is the secret to success? They say hard work. Hard work. You have to work hard. You have to work hard. Right? It's a lie. It's a lie. You don't have to work hard. You might not have to work 16 hours a day. You have to work smart. If hard work would have been the thing, donkey would be the hardest working animal and he would be ruling the world. You don't have to work hard. You have to work smart.
And you know what? To become successful, you need smartness. You obviously need hard work. You need dedication. You need persistence. You just don't need motivation, because motivation aaj hai, kal nahi hai. You need persistence. You have to be motivated on day one, and you have to be persistent throughout the time, right? And you need to have that luck. You need to have that timing. People say, luck के बारे में कोई बात नहीं कर, luck है, मेरे अंदर भी है, बिल्कुल है, स्टीव जॉब्स में भी था, सबके पास luck था, right? So at the end of the day, what they don't tell you is that I am more smarter than all of the people who are listening to me right now, because they cannot say that. Yeah. That is politically incorrect. Right. You cannot say that, listen, you are an idiot, I am more smarter than you. You have to work smart. And I realized that when I was working very hard, 16 hours a day. I was taking a flight every morning 5 o'clock. I was hustling like anything. I was very happy. यार मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ. Then I realized there are people who are overtaking me left, right and center. Then I realized I might not be working smart. So at that point in time, I said, listen, I need to work smart. And that made all the difference. So you might not have to really work 16 hours a day. You really have to make a grand strategy, work on it, be persistent. You might have to be persistent for 1 hour a day, 2 hours a day, 16 hours a day. It could be anything depending on the kind of work you have chosen. But you have to be very persistent. You need to have that thing कि इसके अंदर highs भी होंगे, lows भी होंगे, and you have to show up for it. It might be just about attending a 30-minute course every single day on YouTube or any other platform, or it could be starting a new business that might need 16 hours of your day. You have to be persistent. And coming back to what you said, that कोई ऐसा which really stayed with me. I try to listen to everyone and extract the good thing out of it. And I think there are multiple good things I've heard from multiple good people. And one thing I have not got, unfortunately, I've been unlucky to not see or talk to that legendary person, which is Steve Jobs. And he said that every once in a while there's an old problem and a new solution. I might not be quoting it right, but the essence is that there might be an old problem, but there might be a new solution that would completely make the difference in the world. And I think that stayed with me, because there are so many problems in this world, old problems. ऐसी problems है जो कि हम देख के नजरअंदाज कर देते हैं. But when you solve that problem, then that will make all the difference in the world. And that is only possible once you see that problem from your different perspective, because most of the people might have not seen it through that lens. 2000 से 2010 के बीच में you used to call a person and a taxi used to come at your home. You were happy with that, right? You did not have a problem. You go out of the airport, there would be 10 people surrounding you. यार कहाँ चलना, and he'll take you, right? Everyone was happy. Then a person came and he said, listen, you have a mobile phone, right? And you just click a button and there would be a cab waiting for you outside. And I have reduced the cost of your cab at least by 3 times, right? You see that problem, right? आज की डेट में I think one of the most successful things that people have done is by inventing the Swiggy and Zomato and Instamart, because now I don't have to spend 3 or 4 hours on my Saturdays and Sundays getting groceries. I want it right now, I get it right now. I don't have to plan for it. My brain is saved, my time is saved, and at the very same point in time, I'm not spending a lot of money for it. It is a great invention. Smart way. So we need to act smart. We don't have to. जो हमारे see, Indians have been ruled for 250 years, roughly, right? We have been told to keep quiet, listen to our elders, not question them. We have been trained to become a labor. Why? Because the Britishers and the Mughals and everyone, they ruled us, and they wanted us to stay shut and do whatever they are saying. Unfortunately, that whole colonial hangover is still not over yet. You go to a German school, you go to a Singapore school, you go to a American school, people, they speak out. They might not be always in the confines of what they should be. They might cross the line as well, but they ask questions. How many people ask questions in our schools right now? We have been told to keep shut, and that is what we need to change.
I think I have been a radical thinker, and I think a lot of my views on a lot of things are very, very politically. It can be very politically incorrect. It could be very controversial. I would not want to talk about it, maybe, but how they actually arrive. Because when you start questioning what is the status quo, then you start to see, okay, what is the problem in this system? And till the time, so the first step to solve a problem is to acknowledge that there is one. And till the time you don't acknowledge that problem, you will not be able to solve it. correct. And I think that is very important to change the society where we are living in. कि if there is a system, just because वो 100 साल से चले आ रहा है, it does not mean कि वो correct होगा. It could be wrong. The person who invented, or not invented, who found out that the sun does not rotate around the earth, it's the earth which rotates around the sun. He was literally present. Right? Correct. So it is not necessary what you are following right now is true. You need to ask questions, and we should appreciate people who are asking questions. We should reward them for asking questions. We should reward them for questioning the status quo, and we should take them very positively. That if they are asking a question, they might have a point. करेक्ट. तो सर बहुत हो गई ज्ञानवर्धक बातें. अब थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे आपके साथ. आपका वन लाइनर आंसर होगा, बट बड़ा सॉलिड आंसर होना चाहिए. Done. ठीक है. What would the one habit suggestion which can help people to avoid hospital for the maximum time? Try to include healthy habits, healthy food, and exercise. How closely is art related to science? As close as you are related to your mom and dad. Your proudest moment? When I was able to send a person back home who was on ventilator for 6 years. If you had to pursue an alternative career, what would it be? I'd probably be very difficult. Maybe a car enthusiast, I mean, a race car driver, maybe. I don't know. Do you have any regret in your life? Yes, I do have, but it has always worked in the favor. When I look back, I feel it was for a reason. What is the one motivation which keeps you going? To serve the society, to make it better. What do you think has been the best teacher in your life? That is the failure. Your favorite philosophy? Keep going. Your personal process to deal with a crisis? Sit down, break the problem down. Last question. Your next project? Already told you. Yeah, we have already done this thing. Thank you so much. Thank you Done, for coming done, to my done, show. done. Thank you Thank so you. much. Thank you.